All right, a very good morning. It's Monday. Monday का मतलब ये होता है कि आप और मैं 5 दिन तक साथ रह रहे हैं. तो सिर्फ यहाँ साथ रह रहे हैं बल्कि रेडियो पे भी साथ रह रहे हैं. So this is just amazing. This is great. My name is Sahil Lodi and Assalamu alaikum to everyone who's watching us. और आज का शो is unbelievable. Reason because मैंने सारी ज़िंदगी वेट का उसके प्रॉब्लम्स का मैं शिकार रहा हूँ. और वेट जो है वो बहुत फ़ोन्स कभी भी आ जाते हैं. बैंक से आ रहा है इस वक्त सुबह 9 बज गए. दैट मीन्स बैंक इज़ कॉलिंग यू डेफिनेटली. आई हेट मंडेज. इट्स नॉट बिकॉज यू नो आई लव माई वर्क बट ये जो कभी कभी दिल चाहता है बैंक की ना अगले 3 साल के लिए छुट्टी हो जाए. कोई बैंक ना हो, बिल्कुल आपको काम ही ना करना पड़े बैंक के लिए. बट nonetheless, you know, a very good morning to all of you and we're going to do a good show. अक्सर मैंने ये सोचा, मैंने कहा क्या ऐसा मुमकिन है कि आप सब कुछ खाएं और आपका वेट लूज़ हो जाए. तो आज हमने कुछ एक्सपर्ट्स को ऐसे को बुलाया है जिनसे हम ये बात करेंगे कि जी खाना सब कुछ है बट वेट लूज़ करना है. मकसद क्या है? वेट लूज़ करना है और आपको अपने आप को डिप्राइव भी नहीं करना है. बिकॉज कभी कभी मुझे लगता है खाना जो होता है ना बड़ा कंफर्ट फूड होता है. आप जाते हैं, आप खाते हैं, खाने के बाद आपको लगता है कि हाँ कुछ सेल्स जो हैं ब्रेन के काम करने लगे. कुछ लोग खाने के लिए ज़िंदा होते हैं और कुछ लोग ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं. हमारे मुल्क में अक्सर लोगों की तादाद वो है जो पहली वाली है, मतलब वो खाने के लिए ज़िंदा है. चाहे वो किसी किस्म का भी खाना हो, ज़मीन का खा जाना हो, लोगों के हक़ का खा जाना हो, खैर जाने दें. गुड मॉर्निंग. और दूसरी, आज एजाज़ रोमेरो मेरे साथ होंगे. आज वो ब्लाइंड फोल्ड, मतलब उनको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाएगा और उसके बाद वो यहाँ पर बाल काटेंगे आज. सो आई डोंट नो, कोई रिकॉर्ड शेकॉर्ड बनने वाला है, सॉर्ट ऑफ अ गिनेस रिकॉर्ड. आई डोंट थिंक इट्स अ गिनेस रिकॉर्ड बट कोई रिकॉर्ड बनने वाला है जहाँ पर उन पर आँखों पे पट्टी बांध दी जाएगी और उसके बाद वो यहाँ पर बाल काटेंगे. और जिसके कट रहे हैं अल्लाह मालिक है. आई थिंक बकरे की कुर्बानी कभी भी हो सकती है और इस वक्त इन्हें बकरा ईद आने वाली है तो हमने उनकी कुर्बानी. और हमारे साथ एक स्टार होंगे जी. ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत सारे OSTs भी किए हैं और ड्रामों के अंदर भी काम किया है. तो लेट्स से हेलो टू ऑल ऑफ देम. सबसे पहले अफशा खान. अफशा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. गुड टू सी यू हियर. बहुत बहुत शुक्रिया. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. ऑलराइट जी. एंड देन वी हैव गॉट सारा इकराम. आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डाइटिशियन हैं. अस्सलाम वालेकुम सारा, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो वेरी मच. एंड देन वी हैव गॉट द लवली, द वंडरफुल हमाद साहब. हमाद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक. आप हर्बलिस्ट हैं और कमाल किस्म के सर्टिफाइड पाकिस्तान के हर्बलिस्ट हैं. सर्टिफाइड पाकिस्तान के हर्बलिस्ट हैं. कितनी डिग्रीज है तुम्हारे पास? मेरे पास 2 डिग्रीज हैं और मेरा भी डर्मेटोलॉजी ने एस्थेटिक कंप्लीट होने वाला है. जुलाई में सेमेस्टर है. Oh, there you go. That's it. See, I love people who actually study and who want to. Yeah, seriously, I do. Because मैं पढ़ाई में बहुत बुरा था. अब नहीं हूँ. अब तो ओढ़ना बिछोना पढ़ाई. अब for some odd reason. आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं. आपके साथ में रहता हूँ माशाल्लाह. Alright. So anyway, good morning. Let's talk. सबसे पहले तो जी अफशा से पूछते हैं. अफशा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ये थोड़ा सा हॉलो देख लीजिएगा माइक को प्लीज़. ये पहले मुझे बताइए कि आप अपने आप को मेंटेन रखने के लिए करती क्या हैं? सुबह मतलब we look at you and you माशाल्लाह, how do you do that? एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं करती. मैं बिल्कुल अपना ख्याल नहीं करती और आई डोंट नो, बस मेरी फिज़ीक ही ऐसी है. मुझसे पूछते हैं लोग बट मैं सीरियसली अपना बिल्कुल ख्याल नहीं करती. अच्छा, दिस इज़ अजीब स्ट्रेंज बिकॉज आई वॉज वॉचिंग. नहीं, मैं आपको बताता हूँ सारा. एक ना आई थिंक एक इंटरव्यू आई वॉज वॉचिंग. अमिताभ बच्चन साहब एंड दीपिका पादुकोण, दे वर टुगेदर. दे वर्कड इन अ फिल्म कॉल्ड पीकू के अंदर उन्होंने काम किया था. तो अमिताभ गोज दैट यू नो दीपिका जी जो है ना वो हमेशा खाती रहती हैं हर दो. सो कुछ लोगों की फिजिक ऐसी होती है. मैं भी ऐसा ही करती हूँ. मैं हर चीज़ खाती हूँ बट मेरे खाने की क्वांटिटी कम होती है. ओह ओके. तो मॉडरेशन है आपके खाने में? या बस क्वांटिटी पे मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ. एंड मैं कोल्ड ड्रिंक्स मीठा नहीं. मीठा नहीं? नो. है ही नहीं मीठा? नहीं, मीठा लाइफ में है ही नहीं. बट मेरे घर में जो है वो चीनी आती ही नहीं है ग्रोसरी में. बिल्कुल है जी. चीनी भी नहीं आती ग्रोसरी में. लाइक आपको महंगाई का पता ही नहीं होगा. मतलब चीनी जैसा आइटम आपने लिया ही नहीं है. अस्सलाम वालेकुम अदील. हेलो. बैठिए तशरीफ रखिए जी. तो चीनी नहीं आती आपके? चीनी नहीं आती. लाइक इतना कंट्रोल है मीठे पर. ओह वाओ. या सो आई ओनली यूज ब्राउन शुगर. यू ओनली यूज ब्राउन शुगर? या. ये वो वाली ब्राउन शुगर नहीं है. ब्राउन शुगर इज यू नो चीनी वाली ब्राउन शुगर. सो डू नॉट थिंक एनीथिंग एल्स. अच्छा, सो
अच्छा, और उसके अलावा आटा वगैरह खाती हैं आप? आटा खाती हूँ मैं, हर चीज़ खाती हूँ बट Other than sugar? अदर देन शुगर मैं सब खाती हूँ बट क्वांटिटी कम होती है। तो शुगर इस बिल्कुल नहीं लेती हैं आप? नहीं, समटाइम्स। सो व्हाट इफ हम यहाँ पर आज एक केक मंगाएं और हम आपसे कहें केक तो मैं खाऊंगी तो फिर कौन सा मीठा नहीं ले रही हैं आप? सिर्फ केक मैं खाती हूँ, बाकी कुछ नहीं मीठा। बट केक अगर आप मंगवाएंगे तो मैं ज़रूर खाऊंगी। और बिस्किट्स एंड ऑल? बिस्किट्स नहीं। बिस्किट्स भी नहीं? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, आपसे मैं ये पूछूंगा कि आप कितने कितने बजे खाती हैं, बिकॉज मुझे भी यही लगता है कि आपको सब कुछ खाना चाहिए, मॉडरेशन होनी चाहिए और पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए। अदील कैसी हैं आप? सबसे पहले तो मुबारक हो आपको शादी की। थैंक यू। ये कब हुआ हादसा, कब हुआ ये? 1 महीने पहले हुआ है। ओह, 1 महीने। तो कहाँ है आपके हस्बैंड? कहाँ है? ही इज इन ओमान राइट नाउ। ही इज इन ओमान? या। वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेसेस इज ओमान, यस। ऑनेस्टली। और तो अच्छा, तो अब आप ओमान जा रही हैं? यस, कुछ दिनों बाद। कुछ दिनों बाद? हाँ, ओके हाँ। ओके। मुलाकात कैसे हुई? पिक्चर्स लाई हैं सारी? उनकी पिक्चर मैं शो नहीं कर सकती अभी ड्यू टू सम प्राइवेसी रीजंस। ओके सॉरी। आई विल लेट यू नो आफ्टर द शो, बट मेरी पिक्चर सारी हैं। आपकी सारी पिक्चर्स हैं? हाँ। उनकी नहीं है एक भी? हाँ, मेरी शादी जो है वो बहुत सिंपल हुई है। आई वेंट फॉर ओनली निकाह एंड दैट्स इट। एंड एवरीबडी वाज लाइक कि तुमने क्यों सिर्फ एक इवेंट रखा, यू वर्क इन मीडिया, तुम्हें तो बहुत सारे इवेंट्स रखने हैं। तो आई वाज लाइक थिंग्स आर चेंज नाउ, यू नो, बंदा वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है। तो आई वांटेड टू मैं और हमाद तो वक्त के साथ चेंज नहीं हुए। नहीं, आप बहुत चेंज हो गए। मैं आपको 2 साल बाद शायद देख नहीं, वो तो उसकी वजह दूसरी है जो मेरे चेंज होने की वजह है। हाँ। वो तो तबीयत की खराबी है, उसकी वजह से मैं चेंज हुआ हूँ, वरना तो वैसे तो बाकी चीज़ें तो चेंज नहीं हुई। सेम है। हाँ, सेम चल रहा है अभी तक। है ना, सही में चल रहा है। मैं 2020 से हूँ उनके साथ, तकरीबन ऐसे ही। ऐसी है ना? नहीं, फेस थोड़ा सा चेंज हो गया है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। He did something. नो। Yes. एक तो आप लोग ना दुनिया में देखते ही गलत हैं। पुराने लोग हैं, थोड़ा सा तो आइडिया हो जाता है। I went through an issue with my. Yeah, I don't want to discuss this. I was admitted to the hospital for a month and a half. So let's not talk about that. No. Okay, sorry. No, that's just my private life and I don't want to disclose that. एक टेलीफोन कॉल है, let's see who this is online. अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपका नाम सर? जी, मेरा नाम बाकिर रिजवी है। कैसे हैं बाकिर भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। साहिर भाई आप कैसे हैं? ठीक है, कहिए सर। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका शो देख रहा हूँ। Thank you. आपको मजीद अच्छा आप करें और Thank जैसा हम आपको देखते हैं आप वैसे के वैसे ही है। ऑलमोस्ट 5-6 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ, बिल्कुल चेंज नहीं हुए। माशाल्लाह आप स्मार्ट हैं बहुत ज़्यादा। थैंक यू। तो ये टिप्स हमें भी दें। साहिर भाई मैं बहुत मोटा हूँ और मैं कुछ स्लिम होना चाहता हूँ, आप जैसा होना चाहता हूँ। अच्छा बाकिर भाई, आप मुझसे तो बहुत अच्छे हो, तुम मुझसे बहुत अच्छे हो, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। लेकिन अभी हम बात करेंगे सारा से और बात करेंगे हमाद से, और ये हमको आज टिप्स देने वाले हैं कि किस तरह से अपने वेट को मेंटेन किया जाता है और कम किया जाता है। तो बिल्कुल फिक्र मत करो, अभी बस तुम शो देखते रहो। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू मैन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। सारा, वेट का बड़ा इशू होता है, कम भी करना है लेकिन खाना भी सब कुछ है, क्या ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली पॉसिबल है? या ओके, कैसे? से हो जाता है। कैसे? इट जस्ट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। सो फॉर एग्जांपल आपको मोस्टली जो हम पाकिस्तानी नज़र आएंगे उनमें नॉर्मली लोगों का पेट बाहर होता है, सो दैट्स वन बॉडी टाइप, राइट। एंड देन आपको कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस नज़र आएंगे जिसमें आपको नज़र आता है कि लोअर बॉडीज़ आर बड़ी हैं। तो इट जस्ट डिपेंड्स कि आपके पास कौन सी बॉडी टाइप आ रही है। एवरी बॉडी टाइप हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, उससे वेट लॉस आराम से हो जाता है। और उसके हिसाब से आप फिर उनको Design कहते कर हैं कि देते जी हैं। आप डिज़ाइन कर दें उनकी डाइट एंड ये। बट खाते आप बहुत सारा है। खाते आप बहुत सारा हैं? हाँ। Are you serious? या आप वेट लूज करते हैं और खाते भी साथ हैं? खाते फुल खाते हैं। मैंने एक ऐसा ना वेट लॉस प्रोग्राम में मैं इन्वॉल्व हुआ था, उससे ज़्यादा बुरा खाना कोई नहीं था। और वो बहुत ज़्यादा मुझे भेजता था और मैं खाता ही नहीं था। और उसके बाद ना वो मुझे कहता था आप एक मील स्किप कर लीजिएगा और अपनी मर्ज़ी से खा लीजिएगा। फिर मैंने 1 मील स्किप करना शुरू किया, फिर 2 करने शुरू किए, फिर 3 करने शुरू किए, फिर दिन में वो 6 मील्स भेजता था, 6 के 6 मील में स्किप करके कुछ और खा लेता था। एंड तो क्या टेस्ट भी होता है? नहीं, आपका अपना नॉर्मल खाना होता है, पाकिस्तानी फूड होता है। रियली? या दाल, सब्जी, चिकन, फिश सब यही होता है। रोटी होती है, दही होती है, दैट्स इट। और आप वेट लूज भी करेंगे? आराम से, आराम से? आराम से।
ओके जी, हम आराम से पूछेंगे इनसे कि जी आपने कैसे आप वेट लूज कर सकते हैं, इतने आराम से कैसे वेट। हमाद भाई, मुझे तो लगता है को फक्की शक्की देनी चाहिए। फक्की काम करती है हमारे मुल्क में, सियासत में भी फक्की काम करती है और वेट लॉस करने में फक्की काम करती है। यस नहीं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं तो आपको खैर देखता हुआ आ रहा हूँ, जैसे कि मिस अफशा ने कहा कि मैं मीठा नहीं लेती, और मेरी फिज़िक्स ऐसी, मैं जो भी खाती हूँ मेरी बॉडी मेंटेन रहती है। फिजिक्स नहीं, फिजिक, फिजिक, हाँ जी। इनकी फिजिक्स पता नहीं कैसी है, बट फिजिक कैसी। अच्छी नहीं बट फिजिक ठीक है। ओके। अच्छा, इसमें भी यही होता है कि बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। ये स्ट्रेस को फील करवाता है। अगर ये आपका कंट्रोल रहेगा ना, आप कुछ भी खाएं आपका वेट नहीं बढ़ेगा। ये भी एक चीज़ होती है। अच्छा, फिर एक होता है लेप्टिन। स्ट्रेस का ये हार्मोन होता जी, है। तो जब भी शादीशुदा जोड़े जो होते हैं उनका अचानक से वेट बढ़ जाता है, दोनों स्ट्रेस में आ जाते हैं। शादी से पहले सारा वेट लूज हो रहा होता है और शादी के बाद अचानक से पता चलता है अच्छा ये भी होता है लाइफ के अंदर, ये भी होता है लाइफ के अंदर। एग्जैक्टली। अभी तुमसे पूछते हैं ना, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है 1 महीने का? फिलहाल तो अच्छा है यार। नहीं, ये तो उनसे पूछूंगा मैं, आपका तो अच्छा ही होगा, आपका क्या बुरा होना है। टॉक टू हिम आल्सो। नहीं, वो भी बेचारे खुश हैं। बेचारे खुश हैं? हाँ, समझ जाओ आगे। बेचारे खुश हैं। हाउ इज अ पर्सन बेचारा एंड देन हैप्पी? हम समझ गए। मुझसे शादी हो गई है तो वो खुद कहता है यार मैं बेचारा हो गया हूँ बस। हैं? लाइक तो ऐसे बस क्या करें। ओके, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद मैंने लास्ट शो में भी कहा था, और आपने इस बात को बहुत अच्छा कोट किया था, उसमें मैंने कहा था हम लोग खाते रहते हैं। पहली बात है कि जब तक पहला खाना हजम ना हो दूसरा ना खाना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये भी सही हो गया ना तो बेहतर है, वरना आपका लेप्टिन एसिड बढ़ता रहेगा स्टमक में, आपके मैदे में, और आप खाते ही अच्छा, जाएंगे। जैसे ये करती हैं अफशा करती हैं, अफशा ये करती हैं कि वो बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर इंटरवल्स के अंदर खाती हैं, लाइक हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ, ऐसा ही होता है? नहीं, 3 times a day। So 3 times a day? Yeah, 3 times a day। लेकिन आपके पोर्शन कम होते हैं? पोर्शन कम होते हैं। ओके ओके, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जाइएगा नहीं, एक्साइटिंग टॉपिक है और आज एक रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है। आज हम एक मैराथन रनर को भी बुला रहे हैं, तो डोंट वरी, इट्स ऑल बिन टेकन केयर ऑफ। आपको कहीं नहीं जाना, स्क्रीन पे रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के बिना हम तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करे मुझ में समा जा, पास आ जा, हमदम मेरे हम नशी, दिल है कि मानता रस्म मोहब्बत ये जानता ही नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता Thank you. It so happened I was never going to sing this song, लेकिन हम ब्रेक के अंदर कभी कभी करते हैं। मेरा ब्रेक में जो पास टाइम है ना, तुम ये वाली चीज़ें लगाया करो जो ब्रेक में हो रही होती है ना। तो मेरा जो ब्रेक में पास टाइम है वो ये है कि मैं बैंड के पास चला जाता हूँ और वहाँ जाके ना गाने वाने गाते हैं। हम लोग बहुत चिल रहते हैं, इसमें खुश रहते हैं। वो गाना बस हो गया था, उन्होंने छेड़ दी थी बात, तो हमने भी ये बात करी दी। सो थैंक यू वेरी मच, इफ यू लाइक इट, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज रोमेरो साहब इज हियर। भाई जान, अगैन यू आर लूजिंग वेट। कर रहा हूँ।
कह रहा हूँ लास्ट टाइम तो बहुत बड़ा था अपने। अच्छा वैसे आप भी स्ट्रगल करते हैं, हम सब स्ट्रगल करते हैं वेट से, स्ट्रगलिंग नहीं है। है ना। आज सारा हमारे साथ मेहमान है और हमाद मेहमान है। हमाद, हम तुम्हारे जाने से ब्रेक पे जाने से पहले हम फक्की की बात कर रहे थे। सर बताइए, फक्की काम आती है या जिस तरह से अफशां करती हैं वो काम आता है? दोनों अपनी जगह बेहतर हैं, दोनों अपनी जगह बेहतर हैं। अब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हम उन्हें बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज करें, पोर्शन टू पोर्शन खाएं, तो फिर वही वाला गाना जैसे दिल है के मानता है नहीं। सो इसलिए फिर हमें उन्हें फक्की देनी पड़ जाती है। तो मतलब ये गाने नहीं सुना करें आप लोग, बिल्कुल नहीं सुना करें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव, डोंट लिसन टू इट। हाँ जी। तो फक्की अपनी जगह है, देते हैं, बट ये कि सबसे पहले हम उनकी पहले लाइफ स्टाइल पूछते हैं, खाना पीना उनका पूछा जाता है, उसके बाद उनका वेट मैनेजमेंट, BMI जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, उसके बाद फिर जो है वो उनके लिए जो है ना फक्की जो अच्छा है। एक बात बताइए, रोकिए ज़रा, ये रोकिए। ये जो हम बाहर खाते हैं, ये आपको स्क्रीन पे इसको डबल स्क्रीन अगर मुझे दे दें, ये जो आपने पैकेज बनाया इसको ज़रा उसमें 2 विंडो के अंदर कर दें। सी मेरा सवाल है आप लोगों से कि ये जो हम बाहर के खाने खाते हैं, क्या इससे भी वेट पुट ऑन होता है? बहुत ज़्यादा, 100% नहीं, 1000%। पहली बात तो बस हमसे यही देख के जो है ना हमारी इतनी क्रेविंग हो जाती है, ऊपर से इसमें ये लोग फुल ऑफ स्पाइस और पता नहीं कौन सा घी और अनहाइजेनिक चीज़ें होती हैं कि ये लोग हम बाहर खुलेआम में खा रहे होते हैं। वेट पुट ऑन तो होगा, लाजमी होगा, नॉर्मल से नॉर्मल आदमी का होगा, इवन के 12 से 13 साल की अब बच्चे और ये मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं लड़के और लड़कियां, उनका वेट तेज़ी से पुट ऑन हो रहा है ये चीज़ें खाने से। अच्छा रोकिए, यहाँ रोकिए, इसको रोकिए, तब पीछे, अच्छा चलें इसको भी देख लीजिए। अब दिस इज़ क्रेजी, मैड क्रेजी, इस तरह की चीज़ें हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि ये आप खाएं ना, ज़रूर खाएं, बट मॉडरेशन इसमें आप कैसे लेके आएंगे? 2-2 3-3 बर्गर एक बंदा बैठ के खा लेता है, ऐसे बंद कबाब खा लेता है। आई नो अ प्लेस जो कराची के अंदर है, एंड आई नो अ प्लेस जो लाहौर के अंदर है, आई नो अ प्लेस जो पेशावर के अंदर है, जहाँ पर अगर आप चले जाएं, लाहौर में एक जगह है बड़ी मशहूर है, वहाँ कबाब मिलते हैं। I'm not gonna name it, लेकिन जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ इट्स लाइक 4-4 दर्जन खाते हैं आप। फ्लेवर ऐसा था आपका हाथ नहीं रुकता। नहीं, बट देन अगेन आपको वही तो रोकना है, तो सर ये कैसे मुमकिन है? You ask me? Okay. नहीं, मैं किसी और से नहीं, अब मैं सॉरी, ये कैसे मुमकिन है? मैंने आपसे फिर वही कहा है कि हमारी एक कोई भी चीज़ खाते हैं ना, कोशिश हमें पहले खुद से करनी चाहिए कि आए कि हम जो है कंट्रोल उसको खुद से भी करें। थोड़ी सी एक बात है, बिल्कुल सिंपल सा एक मेथड है इसका, ठीक है, वो ये मेथड है कि आपने कोई भी ऐसी बदपरीजी या कुछ खाना आपने लिया, आपका लेप्टिन एसिड फ़ौरन से जो ना इंक्रीज़ होगा, हाई होगा, और वो आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम जो है ना आपको वो कहेगा आप ये भी लें, आप ये भी लें और ये भी लें। अच्छा, मैं आप पाँचों से एक सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि हम पाँचों ने इस चीज़ को अब आज मैं बाकायदा खाना बनाने वाला हूँ, कढ़ाई बना रहा हूँ, और मैं खाना ठीक बनाता हूँ, मतलब इन दोनों में मुझे लगता है कि मैं अच्छा बनाता हूँ, बट आई मेक कम्फर्ट फूड ऑल्सो, वेरी कम्फर्टिंग फूड, जिसको खा के बहुत अच्छा लगे। बट आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं, हम तो टीवी के लिए बनाते हैं। घर के अंदर अगर आप वो बना भी रहे हैं तो कभी कभी की डिशेस होनी चाहिए, रोज़ की डिशेस नहीं होनी चाहिए। रोज़ थोड़ा सा आपका लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होना चाहिए, और अगर वो है भी तो थोड़ा सा पोर्शन लीजिए। बट हियर्स माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, हम कितना खा लेते हैं और खाने के बाद हम ये कहते हैं ग्रीन टी पी लो सब ठीक हो जाएगा? सबसे पहले तो आप बताएं ये कॉन्सेप्ट है कैसा, क्या ये सही है? ग्रीन टी, जैसे हमारा दोस्त है दानिश, वो खाता रहता है, खाने के बाद कहता है 1 कप ग्रीन टी पिला दो सब घुल जाएगा। इज इट पॉसिबल? बिकॉज वो फैट बर्निंग एजेंट थोड़ी है, अच्छा। इट्स जस्ट लाइक स्मॉल डोज ऑफ कैफीन, तो आपको एक एहसास दिलाता है कि हाँ मैं एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से खाना आपका हजम हो रहा है और आप लाइटर फील करते हैं, बट वो फैट बर्निंग ड्रिंक नहीं है ना, इट्स जस्ट इट्स वो फैट बर्निंग थोड़ी है कोई, मतलब ये नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, पक्की बात है? आज तक तो नहीं हुआ। जब तो तुम्हारा वेट कभी कम नहीं हुआ आज तक? कैसे? ऐसा नहीं होता है, तुम फिर भी बोल रहे हो होता नहीं होता ऐसा। आप बहसियत डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट आप ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं होता, तो वो तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, खुदा का वास्ता ये जो ग्रीन टी वाला कॉन्सेप्ट है इसको बंद कर दें। ग्रीन टी से वेट लूज नहीं होता जी। सेम कि वेट लूज नहीं होता, बट आई थिंक ग्रीन टी हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। Digestion अगर के लिए। आपने हैवी खा लिया है तो लाइक आप वो पिएं तो यू विल फील लाइट। अच्छा, ग्रीन टी जो है ना 18 से 20 साल पहले तक तो था लोग ग्रीन टी पी के वेट कम कर रहे थे, बट नाउ दिस टाइम जो एरा चल रहा है हमारा, रोकिए, हाँ रोकिएगा इसको, रोकिएगा, हाँ जी सर। नाउ दिस टाइम जो अभी एरा चल रहा है, ग्रीन टी सिर्फ आपको डाइजेस्ट करती है और थोड़ा सा आपका जो भारीपन होता है वो थोड़ा सा ठीक है, तो लोग फील ये करते हैं कि ठीक है अब वेट कम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए। मैं कंपलसरी में मेरा यही होता है, डेली का कॉलिंग होती है, OPDs करता हूँ, मैं मना करता हूँ ग्रीन टी ना लें।
ग्रीन टी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब इस जो है हेल्थ आप एक आध तो ले सकते हैं ना, हफ्ते में एक बार ले लें हफ्ते में। बस। टेक इट डेली, आप डेली भी ले सकते हो, हम नहीं करती। मैं ग्रीन टी पीता ही नहीं हूँ। आप पीते हाँ नहीं? मैं ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। ऑलराइट, आप? हाँ हम लोग पीते हैं, इसको बलूची में कहते हैं सब्ज़ चाय। सब्ज़ सब्ज़ चाय, क्या? सब्ज़ चाय। सब्ज़ चाय। तो खाने के बाद ये लाजमी है कि आप बैठोगे सारे और आप चाय पियोगे, इट्स लाइक। बट मुझे इससे कुछ इफेक्ट नहीं होता। हाँ, अगर आपको भी नहीं खाना लगता? कम खाओ तो खाना कम खाओ और फिर पियो तो यू फील बेटर। बट अगर इतना दावतों में जैसे लोग मांगते हैं, अच्छा खासा खाना खाने के बाद कहते हैं हदील ग्रीन टी बना के तो दे दो, आई वाज लाइक कि इतना खाना खाने के बाद अब क्या असर होगा। नहीं, पर दूसरी एक बात और भी है ना, हमारे तो मज़हब में भी है कि आप थोड़ा सा पोर्शन रख के खाएं, अपने पेट में एक हिस्सा खाली रखें तो फिर उसको खाएं। सो अच्छा, मैं ये पिक्चर आप सबको दिखाना चाहता हूँ। एक बड़ी कमाल बात हम करते हैं, हम जी जाके फ्राइज़ खाते हैं, हम जी जाके बर्गर खाते हैं, हम जी जाके चिकन स्ट्रिप्स खाते हैं और उसके बाद कहते हैं कोई भी चीज़ और डाइट होनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हम कुछ भी मांग लेते हैं, पीते डाइट है। पीते डाइट है। डज इट इवन वर्क? क्या ये काम करता है? बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस ही इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है एट दिस पॉइंट इन टाइम कि वो डाइट ड्रिंक भी उसको इन्फ्लेट कर देती है, तो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स भी राइज हो रहे होते हैं। तो ये जितना सारा खाना आ रहा है ये सारा डिपॉजिट होकर फैट पेट पे ही आ जाता है। अच्छा, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जिसके अंदर, मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, ये पीने चाहिए या बिल्कुल नहीं पीने चाहिए? बिल्कुल पीने नहीं चाहिए, बिकॉज दे हैव, इनके अंदर बेसिकली बहुत ज़्यादा शुगर होती है। नॉर्मल अमाउंट, नॉर्मल जो हम डेली लाइफ में फ्रूट्स और रोटी सब्जी को अगर थोड़ा डिज़र्ट लेके भी करें ना, ये सिर्फ एक ग्लास भी उसको आउटवे कर जाता है। नहीं, बट माय क्वेश्चन इज कि जो डाइट होते हैं वो भी उसमें भी शुगर कंटेंट बहुत है। Yeah, because it's तो वो लोग तो part बोल रहे में। होते हैं कि देखें, बट हेज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज, वो ये कहते हैं, अक्सर ये लोग क्लेम करते हैं कि 0 कैलोरीज है। तो 0 कैलोरीज कैसे हो सकती हैं अगर उसके अंदर शुगर इनटेक ज़्यादा है? सी उसके अंदर एस्पार्टम है, राइट? वैसे तो वो 0 कैलोरी, बट एस्पार्टम में ब्रेक डाउन होकर तो ग्लूकोज ही बनेगा ना अंदर। ओके, सो दैट्स वाई। तो इसकी जो इंटरनल साइंस है वो बिल्कुल दूसरी है। वो जब तक 0 कैलोरीज होती हैं, जब तक आप पी लेते हैं, जब जैसी अंदर जाता है वो, तो फिर वो बहुत सारी कैलोरीज बन जाती हैं। वो बेसिकली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन Right, जाते right, हैं, right, राइट? right, तो वो right. फिर ग्लूकोज आपका फिर जब ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में तो वो फैट में ही कन्वर्ट होकर फैट सेल बन जाएगा। अच्छा, इसका मैं आपको एक राय बताता, अगर आपको ये सब खाना है तो इसके लिए आपने क्या करना है? इसके लिए आपने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ करनी है जो मैं करता हूँ। 12 से 18 मील भागना है एवरी सिंगल डे। ईट एंड ड्रिंक व्हाटएवर यू वांट। आई प्रॉमिस यू, आई किड यू नॉट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू एवरी जाहिर है इन दिनों अब थोड़ा सा बिकॉज ऑफ माई हेल्थ थोड़ा सा मुझे जैसी क्लियरेंस मिलती है आई एम गोना गो बैक एंड डू दैट। लेकिन ये रूटीन मैंने पिछले 1.5 साल से 2 साल से अपनाया था, अप अंटिल मेरा एक इशू जो हो गया था। आप यूल फील बेटर, यूल फील गुड, यूल फील एनर्जेटिक। मैं ये नहीं कहता कि आप उसके बाद अगर आप 12 किलोमीटर भाग रहे हैं या 18 किलोमीटर भाग रहे हैं तो उसके बाद आप अचानक से डिसाइड करें, या 12 माइल भाग रहे हैं अचानक डिसाइड कर दें कि आप सब कुछ गॉज करेंगे, खाएंगे। नहीं, उस वक्त भी पोर्शन को मेंटेन करें, बिकॉज आप यू आर व्हाट यू ईट, दैट्स इट। आप जो खाते हैं ना, बस आप वही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी तरफ आता हूँ, आप बीइंग इन द इंडस्ट्री, वर्किंग इन प्लेज, आपको अपने फिगर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, अपनी अपीयरेंस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सो प्लीज़ टेल, आप इन चीज़ों को अवॉइड कैसे करती हैं कि जी मैंने खाना नहीं है, किस तरह से कंट्रोल करती हैं अपने आप को? मैं हर चीज़ खाती हूँ, बट जस्ट उसकी क्वांटिटी कम होती है, तो लाइक मैं ज़्यादा कंट्रोल नहीं करती। बट जैसे आप अभी बात कर रहे थे, रोकिए इस तस्वीर को, रोकें और मुझे 2 विंडोज़ में देंगे, ये वाली तस्वीर रोके जी। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात कर रहे थे, वो मैं बिल्कुल नहीं पीती और वो मुझे पसंद भी नहीं है, लाइक ओके। हाँ, तो लाइक मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करती, मैं खाती हूँ बट जस्ट क्वांटिटी, तो वो आराम से हो जाती है कंट्रोल। अच्छा, यहाँ मैं एक बात करना चाहता हूँ एक टेलीफोन कॉल के बाद कि बच्चों में ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है, बिकॉज वो सिट डाउन बैठ के सिट डाउन फूड्स जो होते हैं, कंफर्ट फूड्स जो होते हैं वो खाते हैं। उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दो इंटरनेट एक्सेस एंड डिजिटल एक्सेस एंड ऑल। फिजिकल एक्टिविटी कम से कम हो गई है, तो उस पर हम बात करेंगे। एक टेलीफोन कॉल में ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम। जी, आपका नाम? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ। आयशा, कैसी हैं आप? जी ठीक। आयशा बताइए, क्या क्या सवाल है? कोई सवाल करेंगी? आपका वेट लूज नहीं हो रहा है, क्या मसला है?
पता नहीं पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा वजन बढ़ रहा है। वजन ज़्यादा है? जी हाँ, तो क्या आप नॉर्मली क्या खाती हैं? बस थोड़े से परोठ और खाना खा लेते हैं। खाना खा लेते हैं, जी लेकिन खाने में क्या तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं? एक्सरसाइज करती हैं आप? नहीं एक्सरसाइज नहीं करती? नहीं आपके आपकी शा- आपके आपके आपकी आपकी फैमिली है? जी, और कितने बच्चे हैं? बच्चे अभी नहीं हुए। अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं, जब अल्लाह मियाँ देंगे तब इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएंगे। सो टेल मी, स्ट्रेस कितना है, जहनी दबाव कितना है? वैसे खुश रहती हैं आप? बस कभी कभी। बस कभी कभी हो जाता है। अच्छा, आज कोई सवाल नहीं है आपका? नहीं, बस इतना ही काम है। जैसे ओके ओके, थैंक यू आयशा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आयशा कह रही हैं जी बस कभी कभी स्ट्रेस में आ जाती हूँ मैं, बाकी ये है कि मेरा वेट जो है वो नहीं कम हो रहा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो लोग जिन्हें पता नहीं है कि उनका वेट किस तरह से कम करना चाहिए, वो कैसे करेंगे, इसको ब्रेक के बाद बात करते हैं। मेरे यार सजनी तू, दिलदार सजनी तू, मैनू कोल लुका ले, गल सीने ला ले, घर आ जा माही, फिर ना जा माही, तेरे तरले पावा, तेनू किंज समझावा, एक बारी आ जा, घर फेरा पा जा, कोई लब के ले याद मेरे दिल दा रांझा, रब तेरी खुदाई, मैं देवा दुहाई, उस बेकदरे नू मेरी कदर नाही। तक तेरियां अखां रोंदियां मेरियां, वे तो समझ ना पाया, मन इश्क मचाया, वे मैं हो गई चली, रोवा बह के कली, वे मन ला कहना, दुख होर नहीं सहना, देवा दिल नू तसल्ली, रोवा बह के कली। Very serious, very माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, अमेजिंग अमेजिंग, व्हाट अ वॉइस, और किस तरह से आपने गाया है इसको, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। कब से शौक रहा आपको इसको? मुझे बचपन से बहुत शौक है। या जब मैं स्टार्ट में आई थी सिंगिंग के लिए इस फील्ड में, तो मुझे कुछ पीटीवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने सुना था, तो दे सेड कि अभी आपकी एज कम है, आवाज़ में वो मैच्योरिटी नहीं है। एज तो अभी भी कम है आपकी। अब थोड़ी आवाज़ मैच्योर हो गई है तो दे सेड मैं जब कि आप थोड़ा जितनी wait उम्र के करो। लोगों को देखता हूँ ना, तो भी मुझे बहुत एहसास होता है, मुझे खामखा में लोग अब सीनियर कहने लगे, तो इट्स ओके, यू नो, इट हर्ट्स हियर। आप लगते नहीं ऐसे नहीं है। हाँ? आप लगते नहीं। नो बट आई एम दो। अब 10 साल बाद भी ऐसे लगते। दिस इज नहीं 20 साल बाद भी, 20 साल बाद। ट्रस्ट मी। हाँ हाँ ऐसे ही है। I'm just saying because this is my 19th year in the 18th 2005 से ये क्या है 2020 19th
19th ईयर अल्हम्दुलिल्लाह। In industry? Yes, in industry. Telephone call जी, yeah, it hurts. Telephone call. अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। साहिब साहब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम सर? जी मुबशर अहमद खान। मुबशर साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर गुजरांवाला से। सर ये बताएं गर्मी का क्या हाल है गुजरांवाला में? सर कुछ ना पूछे। और सर लाइट का क्या हाल है? लाइट जा रही है या है? नहीं सर, हमारा जरा फीडर अच्छा है, हमारे ठीक है लाइट। अच्छा, आप क्या ठीक है। सर ये बताइए वेट के बारे में कोई कंसर्न है आपका कि आपका वेट लूज नहीं हो रहा है, या लूज करना चाहते हैं या मेंटेन करना चाहते हैं? अच्छा सर, वेट मेरे बेसिक तो इशू है मेरे मिसेस का। ओके, मेरा भी है लेकिन मैंने कंट्रोल किया होता है। ठीक है। और मिसेस का इशू है कि इसमें ना इसका है हार्मोनल प्रॉब्लम। ओके। और साथ में फिर इश्यूज इसके आते गए हैं और बॉडी वेट जो है ना इसका बढ़ता गया। ओके। तो फर्स्ट एक ही बेबी है हमारा, वो भी अल्लाह पाक ने अदा किया था माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ना इसका बॉडी वेट यकदम जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ओके। ओके। तो काफी इधर डॉक्टर्स को चेकअप करवाया, मेडिसिन भी दी हैं उन्होंने, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अच्छा मुबशर भाई, आप ज़रा लाइन पे रहिए। मैं हमाद से कहता हूँ कि हमाद ना हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत माहिर हैं। ज़रा क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो कोई कर लें। अच्छा मुझे ये बताएं सबसे पहले तो उनकी एज क्या है और उनका वेट अभी है कितना? सर उनकी एज है तकरीबन 38-39 और वेट है उनका 140 केजी। 140 केजी। हाँ, बहुत ज़्यादा है। तो 140 केजी है, पाउंड्स है? नहीं सर, 140 केजी। केजी, ओ ओके। 140 केजी है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए इसमें? तो पहले तो इनको फाइंडिंग्स लेनी चाहिए कि इनको टेस्ट करवाने चाहिए। आप बताइए इनको। आप सबसे पहले जो है ना टेस्ट करवाएं अपनी मिसेस के, जिसमें जस्ट लाइक एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, थायराइड टेस्ट है। ये हार्मोनल का एक पूरा प्रोफाइल टेस्ट होता है। आप किसी भी अच्छी लेबॉरेटरी से करवाएंगे तो आप उनसे सिर्फ इतना कह दें कि हार्मोन्स का पूरा प्रोफाइल टेस्ट कर दें। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसको देखते हुए फिर जो है ना उसकी प्रिकॉशंस इंडिकेशंस बताई जाएंगी। और उसके बाद 140 केजी वेट है तो कम से कम इनको ट्रीटमेंट के लिए मिनिमम या मैक्सिमम 8 मंथ से लेके 1 ईयर तक जो है ना। अच्छा मुझे ये बताएं मुबशर भाई, आपने डॉक्टर से मशवरा किया तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? सर मैंने 2-3 डॉक्टर से मैंने मशवरा किया था। वो क्या कहते हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि आप इनकी फैट जो है ना वो निकलवाएं मशीन के थ्रू, लाइपोसक्शन करवाइए। हाँ, एक्सट्रैक्शन करवाएं। तो मैं ज़रा थोड़ा सा उसमें ज़रा 1-2 मैटर सामने आए थे जिसमें बाद में पेशेंट्स की रिकवरी बहुत डिस्टर्ब हुई है। अच्छा। तो मैं फिर उस लाइन पे अभी तक गया नहीं हूँ। उसमें वो मेरे को छोटा करने वाला भी ऑप्शन बता रहे हैं। जी जी, गैस्ट्रो बाईपास होता है। उसके अलावा वो ये फैट को थ्रू मशीन भी डिस्चार्ज करने की बात कर रहे हैं। 2-3 ऑप्शंस हैं उनकी तरफ से। अच्छा देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत सेफली हैं और पाकिस्तान में बेतहाशा हो रही हैं, बहुत नॉर्मल हो चुका है ये सब अभी। तो ये 1-2 केसेस जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो वजह तौर पे ठीक होंगे, लेकिन यूजुअली ये बिल्कुल ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, कल हमारे साथ मेहमान होंगी डॉक्टर कंजा, आप ज़रूर देखिएगा, मतलब कल शो देखिएगा, स्काइप पे होंगी, वो लाहौर में होती हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या सेफेस्ट मेथड हो सकता है आपकी मिसेस के लिए। जब तक आप इतना कीजिए कि आप ये जो हार्मोनल प्रोफाइल है ये ज़रूर करवा लें, ये किसी भी लैब से जाके करवा लें। क्या इसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है? नहीं, अब इसमें हार्मोनल इसमें फाइंड नहीं होती है, आप बस जाके बोलें वो खुद कर देते हैं। ठीक है मुबशर भाई, ये कीजिएगा और कल याद से आप शो देखिएगा। सुबह हम उनको लेंगे, ऑन एयर लेंगे तकरीबन 10 बजे के करीब। सो 10 o'clock में वो लाइव होंगी, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा ताकि मैं आपका ये मैटर जो है उनसे भी डिस्कस कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया, थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो है ना फैट को जो इस पे हम लोग सर्जरीज पे जाते हैं, लैपोसक्शन तो एक अलग है। अभी जो लेटेस्ट जो भी चल रहा है गैस्ट्रो बाईपास, उसमें ये होता है कि वो स्टमक को काट के थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँ
कि वो तो फैट तो आपका ऑटोमेटिक कम होगा, लेकिन जब उसके बाद बॉडी आपकी बिल्कुल लथार्जिक लटक जाती है ना, मसल्स टूट जाते हैं, पूरा फाइब्रोब्लास्ट कम हो जाता है, वो फिर एक अलग टेंशन है। इसके बाद फिर उसको टैनिंग करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो कोशिश ये की जा सकती है कि अगर ये उस पर ना जाए सर्जरी पे, अगर थोड़ा सा मेहनत कर लें, क्योंकि टेस्ट करवाने के बाद किसी अच्छे डॉक्टर से और फिर वॉक और फिर डाइट्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। एक और बात, एक और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, मुझे नहीं पता, हो सकता है आपने ये ट्राई किया हो, आप इतने कंसर्न हैं, आई एम श्योर आपने ट्राई किया होगा, शायद ये आपके लिए तो नहीं मुबशिर भाई, औरों के लिए है। जब भी कभी ऐसी चीज़ से आप गुजर रहे हो, कोई कपल या कोई स्पाउस या कोई पार्टनर गुजरता है, तो याद रखिए उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस का फैक्टर ज़रूर शामिल होता है। तो सुबह सुबह के वक्त अगर आप अपने दिन का आगाज़ साथ इकट्ठे कर लें और इकट्ठे वॉक पे चले जाएं 1 घंटे के लिए, सब चीज़ों से परे, इवन नमाज से भी पहले अगर घर ही के अंदर ये वॉक कर लें, ये रूटीन बना लें, तो आपका एक तो दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, फिर इंटरनली बॉडी जो है वो रिएक्ट करना शुरू कर देती है, बात करना शुरू कर देती है, आपके जो एम्बिशंस होते हैं उससे बात, मैं आपको बड़ी अजीब सी बात बता रहा हूँ, ये बिहेवियरल साइंस है, आपके जो एम्बिशंस हैं वो उससे बात करना शुरू कर देती है, और आप जो गोल्स बनाते हैं, आपकी जो बॉडी और आपकी माइंड जो है उस गोल्स की मैपिंग कर देते हैं। तो ये कोशिश करके देखिएगा, शायद इट विल वर्क, लेकिन कल इंशाल्लाह ताला ज़रूर हम इसका आंसर चाहेंगे। आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? आई थिंक स्लीप का टाइम बहुत मैटर करता है, आपके रात के खाने का टाइम और नींद का टाइम। ओके, ठीक है। सो लेट्स से कि नॉर्मली बॉडी में जो फैट बर्निंग हार्मोन होता है, जिसका काम है इसको सबको बैलेंस आउट करना, वो रात 11 बजे एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप रात 10 बजे, 10:30 बजे रात का खाना खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर डिपॉजिट होगा। तो रात का खाना एंड स्लीप बहुत मैटर करता है। तो आप रात का खाना 7-8 बजे तक खा लें, बस 8 बजे तक आप 8 सवा 8 तक फिनिश कर लें, तो 11 बजे वो क्लियर हो जाता है, फिर आप इतना हैवी भी नहीं। 8 बजे तो ये सोचा जाता है हमारे मुल्क में कि खाना खाया क्या जाएगा, पीने का टाइम कितने बजे खाएंगे? 10 बजे। मैं तो मतलब क्योंकि मुझे पढ़ना पढ़ाना होता है, तो मैं फिर रात को तकरीबन जो भी टाइम मिलता है मुझे, मैं फिर उसमें खा भी लेता हूँ, पी भी लेता हूँ। और मज़े की बात ये है जी, बट यू रनिंग, आप बर्न कर रहे हैं। करता था, इन दिनों अब नहीं कर सकता मैं, लेकिन यस ऐसा नहीं है, बिकॉज मेरे लिए तो रनिंग कमाल है। एक तो आपका जहन बिल्कुल खुल जाता है, और आपको खुद फील होता है कि देयर इज अ रश देयर। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। हदील, आप लीजिए कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? उस्मान खान फैसलाबाद से। जी, ओवर टू यू सर। उस्मान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर भाई, क्या है आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। उस्मान, क्या कहना चाहते हैं? सर भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू उस्मान, बहुत शुक्रिया। कोई वेट का प्रॉब्लम है या नहीं है? सही है, वेट का है प्रॉब्लम है, पेट का वेट बढ़ता नहीं है। बढ़ता नहीं है? तुम कितने खुश नसीब आदमी हो उस्मान, कितने खुश नसीब आदमी हो, तुम्हारा वेट ही नहीं बढ़ रहा। तुम फोन रखो, मैं इन 5 से पूछता हूँ वेट कैसे बढ़ाया जा सकता है। तुम कितने खुश नसीब आदमी हो। एक छोटा सा ब्रेक है उस्मान, उसके बाद उस्मान का क्वेश्चन है कि वेट नहीं बढ़ रहा। यार मुझे दे दे यार, थोड़ा सा वो मेटाबॉलिज्म मुझे दे दे यार। ब्रेक है जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। Alright, जी, अस्सलाम वालेकुम once again, welcome back. क्या हाल चाल? I hope that you're watching the show. I hope you're liking it. और कॉल्स जो हैं वो बहुत आ रही हैं, so I really love it. I just absolutely adore it. I just love it. आप इसी तरह से कॉल करते रहें, इसी तरह से एक फैमिली जो है वो बनती चली जाएगी। एंड मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात से कि आप प्रोग्राम को देख भी रहे हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम सुन भी रहे हैं और बात भी करें। सो दिस इज़ रियली वंडरफुल, दिस इज़ रियली 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 वंडरफुल। वेट बढ़ा कैसे जाए? एक कॉल आ गई, लीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? अदील। अदील, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप सुनाए कैसे हैं? ऑल गुड ऑल गुड। जी अदील, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुरीद के से बात कर रहा हूँ सर। आप मुरीद के से बात कर रहे हैं? जी जी। ओके, और क्या कहना चाहते हैं अदील? सर एक्चुअली मुझे ना वेट की प्रॉब्लम है। मेरा वेट जो है ना 110 kg है। 110 kg है, और उम्र क्या आपकी? 32। 32। और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं करता। एक्चुअली शॉप है हमारी, सुबह उठते हैं, नाश्ता करके आकर दुकान पे बैठ जाते हैं। ओके, और फिर उसके बस इधर से उसके बाद फिर खाते हैं, बैठे रहते हैं, फिर घर चले जाते हैं। टाइम नहीं मिलता कि सुबह को वापस कर लें। अच्छा, नाश्ते में क्या करते हैं आप?
मेरी सर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, मोबाइल शॉप है साथ। नहीं नहीं, नाश्ते में क्या करते हैं? नाश्ता नाश्ता किस चीज़ का करते हैं? पराठे वगैरह और चाय, जो भी आम पराठे चाय, पराठे चाय। और दोपहर का खाना किस वक्त खाते हैं? दोपहर का खाना जब भूख लग जाए, 12 बजे लग जाए, 1 बजे 2 बजे जब लग जाए। अच्छा, और रात का खाना किस वक्त खाते हैं? रात को अमूमन जो है ना 9-10 बजे। 9-10 बजे। और उसके बाद कभी कोई चहलकदमी वगैरह, कोई एक्सरसाइज, कोई रनिंग, कोई वॉकिंग, कुछ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं सर जी। अच्छा, बिल्कुल। शादी हो गई आपकी? जी जी। और आपकी फैमिली है? जी जी। आपकी फैमिली है, मतलब बच्चे हैं? जी, एक बेटी है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, अदील आप फ़ोन रखिए, हम सबसे पहले तो इन लोगों से पूछेंगे, फिर उसके आप लोगों का कोई सवाल तो नहीं है अदील से? है? नहीं सर, मेरा यही है बस। चलें अदील, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, वंडरफुल जी। आई थिंक द ओनली इशू इनके पास ये हो रहा है कि ज़्यादा हैवी मील्स हैं और बैठे जा रहे हैं। सो द मोर सेडेंट्री लाइफ, यानी कि सारा दिन बैठना गुजरेगा, उतना वेट आपका कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा। सिर्फ एक सादी 1 घंटे की वॉक जैसे आपने कहा था, वो भी अगर आ जाए डिनर से पहले, तो आई थिंक ये खुद ही नीचे आना शुरू हो जाएगा। ओके, आप क्या कहती हैं? सॉरी, हाँ, डाइट पे कंट्रोल करें, सॉरी, दैट्स ओके। डाइट पे कंट्रोल करें और वॉक करें, क्योंकि जैसे इन्होंने अपनी रूटीन बताई, डेफिनेटली वेट तो बढ़ेगा। सब कुछ खाना, पराठे, चाय एंड एवरीथिंग, एंड देन वॉक भी ना करना, तो डेफिनेटली। ओके, ऑलराइट जी। हदील, कोई मशवरा? आई थिंक यू शुड वॉक इज बेस्ट, क्योंकि मैं ना वो कह कोई रहे हैं जी मैंने वॉक एक्सरसाइज करना ही नहीं है, मैं वॉक नहीं कर सकता। कसम खाई उन्होंने, वॉक नहीं नहीं, करना। वॉक नहीं कर सकते, नहीं, तो मना फिर किया डाइट उन्होंने। पे कंट्रोल करें। किस पे? डाइट पे कंट्रोल करें, ज़रा खाना पीना ज़रा कम करें, कर लें थोड़ा। ओके, सादा अच्छा करें। खाएं, अच्छा पिएं। अच्छा, ये अच्छा पीने की बात मत करें, हमारे मुल्क में अच्छा पीना किसी और नहीं, चीज़ को मतलब कहा जाता है। एनर्जी ड्रिंक्स, फ्रेश जूसेस, लेट मी क्लियर इट, वो वाला हाँ, नहीं। वो बोल दीजिए ना, आप ये बता दें, सेहतमंद, हेल्दी फ्रेश जूसेस। फ्रेश जूसेस ये बता आजकल मैं दीजिए। सब ऐसे नहीं ज़्यादा लोग पी रही हूँ फ्रेश जूसेस। अच्छा पीने निकल जाएं और फिर उसके बाद लोग आपको इल्ज़ाम देंगे कि आप देखिए, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, हदील ने वहाँ पर बैठ के कहा था कि अच्छा पिए, तो मैं पीने निकल गया जी। तो इस तरह के जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, मोस्टली मैंने देखे, दोस्त भी मेरे, वो कोई भी उनका गेस्ट भी आ जाता है, कोई अच्छा कस्टमर भी आ जाता है, बात है। उसके लिए 2 समोसे भी ले आना, उस लस्सी और भी ले फिर खुद आना, भी खाते हैं। और खुद भी खाते हैं साथ बैठ के ना, क्या? तो सारे दिन वो खाते ही रहते हैं। बात करना बंद करवाइए, क्या मसला है? तो उनको चाहिए कि बस वो लाइट स्नैक्स रख लें, कोई ड्राई फ्रूट्स रख लें साथ में, हल्का फुल्का वो खाते रहे, ज़्यादा बेहतर है कि आप समोसे और खाने खाएं या पराठे खाएं, उससे बेहतर है लाइट आप स्नैक्स ले लें, हल्का सा जो भी खाना है आपने। ओके, बेहतर है ये। हाँ, और पानी जो है ना, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा, करें। अभी तक ना इंटरेस्टिंग बात है, आपने ये कहा, बहुत सारे लोगों ने ये कहा ही नहीं है कि पानी का कितना इंटेक है। पानी का बड़ा बड़ा इसमें अमल दखल होता है, बहुत बड़ा रोल में मैंने पानी से बड़ा वेट कम किया। आपने किया है और मैंने बहुत देखा कम है, किया। मैंने देखा है। एजाज ने पानी की डाइट की थी और इनको तरीका भी पता था कि किस तरह से पानी को कैसे पीना है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा कम होता है। जी सर। अच्छा, पानी का भी यही मेथड है जो हमारे साइंस में सिखाया जाता है। मैंने लास्ट शो में भी बताया था कि 0.03 को मल्टीप्लाई आप अपने वेट से कर लें, एक जो है वो वैल्यू आती है, उसके हिसाब से आपको जैसे कि 14 गिलास, 12 गिलास, 10 गिलास, एक तो ये है। और जैसे इन्होंने कहा कि कॉल पे कि मेरा वेट बढ़ रहा, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, दोपहर के खाने की जगह सैलेड ले लें और उसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर लें थोड़ा सा, और अपना एक LFT जो है वो चेक करवा लें कि SGPT ना बढ़ रहा हो, कि लिवर एब्सिस और फैटी लिवर आपको आगे जाके फिर अच्छा जी, ये सब तो आप कर लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, आप खाइए सब कुछ लेकिन पोर्शन में खाइए, दैट्स इट। मेरे ख्याल में जब आप 3 मील्स लेते हैं, आप 6 मील्स कर लें, लेकिन पोर्शंस के अंदर थोड़ा 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 थोड़ा, क्वांटिटी मत बढ़वाइए, क्वांटिटी मत बढ़वाएं। यही जो 6 मील्स आप ले रहे, ये जो 3 मील्स आप लेते हैं, इन 3 मील्स की क्वांटिटी को डिवाइड कर दें, कोशिश करें कि 75% पे आ जाए। जैसे फ़र्ज़ कीजिए, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि आप 1 पराठा या 1.5 पराठा खाते हैं, 1.5 पराठा अगर आप खाते हैं तो 1 पराठे पे आ जाइए, और स्लोली ग्रेजुअली इसको कम कीजिए। फिर उसके बाद कोशिश करें कि सुबह ये आप 8 बजे ले रहे हैं, तो फिर आप 10 बजे थोड़े से कोई एक या 2 एक एप्पल लिया जा सकता है, वो खा लें। फिर 12 बजे, 12:30 बजे खा लें। फिर उसके बाद 3 बजे खा लें थोड़ा सा, फिर 7 बजे खाएं और 7 बजे के बाद बंद कर दें। फिर यू शुड नॉट ईट एनीथिंग, उसके बाद आप कुछ मत खाएं। फिर इसके बाद सुबह दोबारा आप रूटीन अपना शुरू करें 8 बजे के करीब। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप ब्रश करके सोएं। ये ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी अस्मा ने बताया, सारा ने बताया कि जी रात को 11 बजे के बाद वो हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उनको मौका तो दें कि वो काम कर सकें, आपको आपके फूड को डाइजेस्ट करवा सकें। तो प्लीज़ ये करें, और कोशिश करें शुरू में करें 10 मिनट से शुरू, 5 मिनट से शुरू, वॉक करना शुरू करें। वॉक अगर नहीं कर सकते,
तो मैं आपको खड़े होकर बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट यू कैन डू। कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, दिस इज व्हाट यू कैन डू, दिस इज व्हाट यू कैन डू, दैट्स इट। कुछ नहीं करें, शुरू के अंदर 5 मिनट, दैट्स इट। 5 मिनट आपने करना है और इसके बाद आप इसी जगह खड़े रहें एंड देन यू आर गोना मूव लाइक दिस, दैट्स इट, दैट्स इट। सिर्फ खड़े खड़े आपको मूव करना और कुछ भी नहीं करना। और मेक श्योर कि आप अगर एक्सरसाइज करें, अपनी चीज़ों को खोलना शुरू करें इस तरह से, दैट्स इट। कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये शुरू के अंदर आप 5 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, इसके बाद आपको फील होने लगेगा कि आपको ना एक्सरसाइज करना बहुत मस्ट हो गया है। अगर आप रनिंग करना चाहते हैं और आपको लगता है कि कहीं अब बाहर नहीं जा सकते रनिंग के लिए, तो कुछ नहीं, सिंपली जैसे बॉक्सेस करते हैं ना, ऐसे यूँ भी कर सकते हैं आप। दिस इज व्हाट यू कैन डू। ये भी कर सकते हैं। जैसे आपने अगर फौजियों की ट्रेनिंग देखी है तो फौजी ट्रेनिंग इस तरह से करते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा रिगरस करना चाहते हैं, और ये आप 5 मिनट करेंगे, आपको स्वेट आने लगेगा। रिगरस करना चाहते हैं तो यूँ कर लीजिए अपने हाथों को, एक टॉवल ले लीजिए और उसके देखें, यू हैव टू डू इट। करना आपको पड़ेगा, कोई आपके लिए नहीं करेगा, करना आपको बैठ पड़ेगा। के कुछ नहीं होगा। 5 मिनट के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो हार्ट रेट है वो ऊपर जा रहा है। जैसे ही आपका हार्ट रेट ऊपर जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप कैलोरीज बर्न करना शुरू कर देंगे। और ये सारा खेल कैलोरीज का है। आप और ये अभी आपने कहा आपकी एक बेटी है, देखिए अंडरस्टैंड करें, आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली को है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। इस पे आपने रिस्क लेना ही नहीं है। अच्छा, आई नीड टू से वन थिंग कि आपको अपने आप को खुद मोटिवेट करना होता है Yes, एवरी absolutely. मॉर्निंग कि यू नो मुझे वेट लूज करना है तो नोबडी एल्स कैन मोटिवेट मी। तो वो भी ज़रूरी है टू हैव अ पॉजिटिव एनर्जी। अच्छा, आपने इतने बहुत सारे दिन, ये मुलाकात कैसे हुई, शादी कैसे हुई, थोड़ा सा ये तो बता दें, इनकी पिक्चर्स भी लगा दें आप। वी नीड टू नो एग्जैक्टली। तो मैं कह रहे हो गई तुम्हारी शादी, मैंने कहा मुझे कभी इस तरह से बन सवर के देखा है? मैंने तो तुम्हें सोशल मीडिया में ज़्यादा देखा है। जी बताइए, कहाँ मुलाकात हुई उनसे? मैं उनका एक इवेंट होस्ट कर रही थी एंड ही वाज सिटिंग देयर, और जब मुझे किसी और ने इंट्रोड्यूस कराया था, एंड आई रियली वांट टू से थैंक यू टू हिम फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी विद हिम। तो वी एक्सचेंज द विजिटिंग कार्ड, और शुरू में तो उन्होंने मतलब कुछ खास एक होता है जेस्टर अच्छा नहीं दिया, बिकॉज आई वॉज इन अ वेरी हैवी मेकअप। तो अब वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा मेकअप था तुम्हारा उस दिन। And then this how we exchange the number and we start talking to each other and nice. ये आपकी पिक्चर्स हैं? Yes. Oh, this is nice. She's my bhabhi. She's your bhabhi? Yeah. She looks like Ufera. Yeah. फहरा लग रही है। फहरा लग रही थी मैं भी ना? समझा था। So बस ये एक दिन का इवेंट था। I don't wanted कि मैं ज़्यादा अपने घर वालों को तंग करूँ। एक सिंपल सा निकाह, and she is my best friend Aisha. And बस one day event and then I did रुखसती। That's it. Yes, that's it. तो अब आप कहाँ रहती हैं? यहाँ रहती हैं या ओमान में रहती हैं? नहीं, अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, बट सून Eventually- डॉक्यूमेंट्स वगैरह बन जाए तो और then वो I आप will go ओमान back. चली जाएंगी? इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान को मिस करेंगी? बहुत। अभी तो मैं 2 years बाद तमीज़ से बैठी हूँ, वरना तो 2 साल आई वॉज इन दुबई। दैट्स व्हाई आई वाज नॉट इन टच विद एनीबॉडी। सब वो आप कह क्या रहे तुम बदतमीजी से कहाँ हो, बैठती थी कहाँ वहाँ हो, पे? कहाँ हो। नहीं, अब मैं ऐसे सुकून आपके से पढ़ाई बैठी में हूँ। गन लेके बैठ गई ना, मतलब साहिर, वहाँ पे हदील गन लेके इतनी बैठ गई। मेहनत और करनी अगर पड़ती भाई है। से बात की, भाई बोले तो अदील, नहीं, भाई नहीं, बोले नहीं, तो नहीं, ढाल, नहीं, नहीं। शूटिंग। देखिए, शादी के बाद जो मुझे सिर्फ 1 महीना मिला, ही सेड कि सिर्फ 1 महीने तुम रेस्ट कर सकती हो, मतलब इन लॉज एंड एवरीथिंग। उसके बाद गेट बैक टू द वर्क। आई डोंट वांट टू सी एट होम। तो पहले मैं ख्वार थी दुबई में, आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, काम, अपना सारा काम खुद करना पड़ता है। मुझे क्या पता होगा, मैं तो यहाँ आता हूँ, चिल करता हूँ, उसके बाद फिर चिल होती है। ये 11 बजे 11:30 तक मेरा काम होता है, उसके बाद मैं सो जाता हूँ। फिर उसके बाद रात को उठता हूँ मैं तकरीबन 7:30 बजे, 8 बजे रेडियो होता है, 10 बजे रेडियो करता हूँ, 10 बजे 3 घंटे 10 बजे के बाद घर आता हूँ, 11 बजे फिर सो जाता हूँ। तो मतलब मेरी तो लाइफ ही बहुत चिल है। सुकून ही सुकून है। हाँ, सुकून अमन है। बहुत अमन है, बहुत अमन है मेरी लाइफ। अच्छा, so this is nice. मम्मा है। That's your mom? Okay. मम्मा वाज नॉट वेल, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी मेरी शादी के लिए। हाँ। तो बस उन्हीं की वजह से ज़रा जल्दी शादी कर ली। शी वांटेड मी के मतलब अभी आपका प्लान था और 30-35 साल नहीं करने का। yes. That's really good. ठीक है। ये कौन लोग हैं? ये सारे भाइयों के बच्चे हैं। दे Oh, प्लेड अ very वेरी nice. गुड रोल। इन्होंने बड़े छोटे छोटे काम किए। Oh, Yeah. that's very nice. हाथों It's से पेपर beautiful. प्रीमी और नहीं, दे प्लेड अ वेरी एक्टिव रोल। एक्टिव बच्चे हैं। हाँ। छोटा वाला जबरदस्त लग रहा है इसमें। नहीं, सभी अच्छे लग रहे नहीं, वो माशाल्लाह ज़्यादा क्यूट है। Oh. दिस इज द कंप्लीट फैमिली। मेरे भाई और मेरी बहनें और मेरी मम्मा और मेरी भाभी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। आपको बहुत मुबारक हो। ऑनेस्टली you so आपको very much. हम आपको ये अपनी तरफ से गिफ्ट देंगे
और ये आपकी तरफ से रख लेंगे दोबारा। थैंक यू वेरी मच, बिकॉज यू नो हमारे सेट की चीज़ें हम किसी को दे नहीं सकते। पहले पता होता कुछ मंगवा देते आपको, बट कोई बात नहीं, बट वी लव यू। नहीं, अब मुझे आपने बुलाया, गिव मी दैट रिस्पेक्ट, दैट्स इनफ फॉर मी। थैंक यू। नहीं, हमने चाय भी पिलाई आपको, चाय, ये सारी चीज़ें, और अभी आपको खाना भी खिलाएंगे हम। फूड्स भी खिलाए, फूड चार्ट। अच्छा ये बताइए कि आप खाना बनाती हैं? बहुत अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, बना That- लेती एक ये भी रीजन है दैट ही चूज्ड मी टू गेट मैरिड, कि ये घरेलू भी है और ये तो आपने फेलन को खाना वाना बना के खिलाया था? हाँ, ऑफिस में भेजती, लंच बॉक्स में पैक करके। मेरी ये 2 बहनें काम करती हैं, कभी तुम तो बहन हो ना, दोनों बहनें हो ना मेरी, कभी तुम्हें लगा कि भाई को कुछ खाने, ये देखो यहाँ तो आप जो पका लेते हैं सुबह यहाँ पे। अच्छा वही ये सारे दिन मेरे खाते हैं। मेरे आसरे पे बैठे होते हैं सारे ये। कि ऑनेस्टली यार मुझे मतलब हसरत ही रह गई, कोई हमें खाना भेजे। ब्रेक है जी, दिल टूट गया मेरा यार। मेरे तो अपने मेरे साथ नहीं है, तो दूसरों को तो छोड़ ही दें। आज तो हम भी बैठे हैं। आज तो हम भी चेक करेंगे कि आप ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। और अफशा आप मेरे पास आ जाइए यहाँ पे, और हमाद तुम आ जाओ। दो लोग काफ़ी हैं, बाकी लोग आप लोग बैठ के देखिए। और आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई चिकन विद न्यू टाउन डेयरी, और न्यू टाउन डेयरी का जो बटर है उसके अंदर हम ये बनाने जा रहे हैं। और देन लेट्स सी कि आपको किस तरह से कितना पसंद आएगा। ये मुझे तो लगता है कि ये बहुत अच्छी बनने वाली है। आज मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बटर लिया, इसको हमने प्री हीट पहले से कर दिया है। याद रखिए जब आप थोड़ा सा प्री हीट कर देते हैं तो इससे आपको बहुत सारी आसानियाँ हो जाती हैं। तो मैं इसके अंदर ले रहा हूँ, और ये कढ़ाई जो है ये हम बनाने जा रहे हैं। आपने अफशा बनाया खाना कभी? जी बिल्कुल। डू यू कुक? या मुझे बहुत शौक है कुकिंग। कुकिंग का शौक है? बहुत शौक। ऑलराइट जी। अच्छा जी, न्यू टाउन डेयरी के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज़ अमेजिंग। और सबसे बड़ी बात यह कि 1947 से ये आपकी खिदमत में पेश है। 1947 से न्यू टाउन डेयरी जो है उसकी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं घर में। और इनका जो अब ये बटर आया है ये सॉल्टेड और अनसॉल्टेड है, एंड दिस इज़ अनबिलीवेबली अमेजिंग। और ये मैं अनसॉल्टेड जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो थैंक यू न्यू टाउन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारा तुमने कभी बनाया खाना? नहीं ना? मैं एक ही बात बोलता हूँ, मुझे अंडा पराठा और चाय के अलावा अंडा पराठा और चाय के अलावा कुछ नहीं आता? आपको तो ऐसा नहीं है? नहीं, मुझे सब कुछ आता है, और मुझे बहुत शौक भी है। और मैं आज न्यू रेसिपी सीखूंगी चिकन का। कोई न्यू रेसिपी नहीं है, सेम सब पुरानी रेसिपी है। और ये 5 मिनट के अंदर ना हम इसको रख देंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, अगर आप चीज़ें काट लें तो विदिन 5 मिनट्स ये तमाम चीज़ें मतलब कम से कम आप वो बना लेते हैं, और ये हो जाता है कि आप इसको रख देते हैं पकने के लिए, तो विदिन 5 मिनट्स ये हो जाता है। साइलेंस, बातें नहीं करें। आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? आई लव यू गाइज, इतना मोहब्बत है मुझे आप लोगों से। ये सारे गुटके वुटके के कारोबार बाहर किया करो, पता नहीं क्या मसला है, जेन्युइनली व्हाई। अच्छा जी, अब हमने इसमें प्याज डाल दी है। थैंक यू वेरी मच। कोई नहीं, इट्स ओके, हो जाता है। ऑलराइट जी, तो अब देखना ये है कि कितनी जल्दी मैं कामयाब होता हूँ ये सब बनाने में। फैसल शफी ने हमें ज्वाइन किया है, मैराथन रनर है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके पास हैं। फैसल, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं साहिब? आई एम ऑल गुड यार, ऑल गुड। आपकी तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक। बस सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आने का, तशरीफ लाने का। आपने बुलाया, बस आप आएंगे यहाँ पे तो फिर आगे। हाँ बिल्कुल, आपसे बहुत सारी टिप्स लेनी है वेट लूज करने की, कि वेट लूज किस तरह से किया जाता है, और आपकी डाइट क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। बिल्कुल। मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है, अब आई एम गोना ऐड फ्लेक्स टू इट। ये याद रखिए, मैं थोड़ी सी ज़्यादा मिर्चें खाता हूँ, आप अपनी पसंद के मुताबिक डालिएगा। मुझे लगता है कि अगर मिर्चें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर हेल्प। अगर आप अपनी पसंद के मुताबिक डालेंगे तो उसी तरह से ठीक बनेगा, वरना अगर आपने अपनी पसंद के मुताबिक नहीं डाला तो विल बी बैड। उसके बाद मैं बहुत सारे टोमेटोज़ जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि टोमेटोज़ अगर ज़्यादा हों और ये तो बहुत अच्छा बनता है। लेकिन आज उन्होंने एक काम किया है जिसमें मैंने शिकस्त दे दी है। इन सब ने ये चाहते हैं कि मैं ना इन सब के लिए खाना बनाऊं, जैसे कि हमारा पूरा बैंड, जैसे कि हमारे पूरे कैमरामैन, एंड हम भी। और आपके लिए तो बनेगा ना, आपके लिए तो डेफिनेटली बनेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं ये टमेटोज़ जो हैं, अच्छा इसके अंदर अगर आप चाहें तो मज़ीद बटर ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट यू कैन इफ़ यू विश।
और इसके अंदर ऐड हो सकता है बड़े आराम से कुछ और बटर। मैं यूजुअली ये करता हूँ कि इसको इसकी अपनी ही उसके अंदर पकने देता हूँ। अब इसके अंदर हम गोना ऐड सम ग्रीन चिलीज़। आपको पता ही है कि मेरी रेसिपीज़ में ग्रीन चिलीज़ जो है बहुत इसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है मेरी किसी भी रेसिपी के अंदर ग्रीन चिलीज़। दैन आई एम गोना ऐड, थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगा। ये देख रही हैं हैरत से कि ये हो क्या रहा है, मतलब इतनी सारी मिर्चें डल कैसे रही। बहुत ज़्यादा हो गई। नहीं ऐसा नहीं अच्छा है, लग रहा है। लेकिन आप ऑनेस्टली आप देखिएगा, आपको फील नहीं होगा, यू लाइक इट दैट मच आई कैन प्रॉमिस। टेस्ट में अच्छा आता है। गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट ये मैंने डाला है। चिलीज योगर्ट के साथ बैलेंस हो जाए। हाँ हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। और ये जब वो बनेगा ना कढ़ाई का वो, तो वो इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सॉरी रेड पेपर, थोड़ी सी। एंड देन अब हम चिकन को डालने के लिए तैयार हैं। 2-3 मिनट चिकन इसमें भूनेंगे एंड उसके बाद मैं बिल्कुल एंड के अंदर ऐड करूंगा या ये मैंने चिकन इसके अंदर ऐड कर दी है। एंड थैंक यू। हमारे बेटा इसको उधर रख देंगे पीछे। कमाल कढ़ाई का ये है कि ये दुनिया की सबसे आसान तरीन डिश है। पाकिस्तान के हर शख्स को बनानी आती है, वेदर यूर अ मेल और फीमेल, एवरीवन कैन कुक दिस एंड एनीवन कैन कुक दिस। लेकिन आप जैसे तो कोई नहीं बनाएगा ना। ट्रस्ट मी, सब बना लेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप एंड प्रे कि आपको अच्छा लगे। आप सबसे अच्छी डिश क्या बनाती हैं? मैं राइस की वैरायटीज ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ, लाइक पुलाव ज़्यादा। पुलाव अच्छा बनाती हैं? बीफ पुलाव, मटन बिरयानी तय वाली बहुत अच्छी बनाती हूँ। और कढ़ाई बिरयानी भी मुझे बहुत- नहीं अच्छी लगती, बट हाँ पुलाव आई लाइक मैं पुलाव। भी पुलाव लवर हूँ। ओह रियली? या पुलाव के साथ आप शामी कबाब बनाती हैं? जी बिल्कुल। तो आपके पास कब फारिग टाइम है, कब आप आ सकती हैं दोबारा? दोबारा जब आप बुलाएं। बस तो फिर जब भी आप आएंगी ना, आप पुलाव और कबाब लेके आएंगे। ज़रूर ज़रूर। आई मीन ऑफ कोर्स, मतलब मुझे लगता है कि ये तो करना चाहिए ना। अगर आप कहेंगे तो हम यहाँ बना भी सकते हैं पुलाव। सीरियसली? या ओके लेट्स डू दिस। मैंने पुलाव कभी नहीं बनाया, आप मुझे बनाना सिखाएंगे नेक्स्ट टाइम, डन। ठीक है? Done. ऑलराइट, वी आर गोइंग टू लर्न पुलाव कि जी किस तरह से पुलाव बनाया जाता है, ताकि जब कभी मुझे पुलाव खाने का वो हो तो कम से कम मैं बना तो सकूँ ना कौन खुद। सा पुलाव पसंद है आपको? चिकन का। ओके। आई लव चिकन पुलाव। मटन पुलाव मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मटन में ना वो स्मेल आती है थोड़ी सी, तो पुलाव बीफ में ज़्यादा अच्छा लगता हाँ है। एवरीवन सेज कि बीफ का पुलाव बहुत अच्छा होता है। मटन में बिरयानी अच्छी लगती है। रियली? ओह ओके। मुझे लगता है कि मटन से मेरा कोई ख़ास दोस्ती नहीं है। अच्छा। बीफ से भी नहीं, चिकन से ज़्यादा है, श्रिम्प से ज़्यादा है, प्रॉन से इनसे ज़्यादा है, फिश से बहुत ज़्यादा है। कभी आपने फिश कढ़ाई बनाई है? नहीं। वी मेड इट, फिश एंड प्रॉन कढ़ाई, वाज रियली गुड, रियली रियली गुड। हाँ बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इट वाज रियली गुड। ऑलराइट जी, ये हो गया है और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगा योगर्ट एंड वी आर ऑलमोस्ट डन, वी आर ऑलमोस्ट देयर। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। Thank और you, अब thank you. भूख भी लग रही है। अब भूख लग रही है? Yes. इसको हम आपको पराठे के साथ खिलाएंगे एंड लेट्स सी कि अगर हमेशा से पराठे। हमेशा से पराठे, पराठा इज रियली गुड। तो अभी आप पराठे भी बनाएंगे? नहीं पराठे हमने अब ऐसा, अच्छा मैं बना सकता हूँ अगर वो पहले से वो होते हैं ना हाँ। बने हुए, तो वो मैं बना सकता हूँ। अच्छा इसको हम रख रहे हैं। इसमें थोड़ी देर के बाद मैं कुछ लेमन ज़रूर ऐड करूँगा और उसके बाद इसके टॉपिंग करूँगा मैं इन मिर्चों के साथ। 5 मिनट के बाद इसको मैं डाल दूँगा और इसको भी पकने दूँगा इसके अंदर। सो लेट्स सी आज की कढ़ाई ये कैसी होती है। थैंक यू वेरी मच गाइस, Thank प्लीज़ you. तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले किचन से जाने से पहले अपने हाथ आप ज़रूर धो लीजिए। अगर आप नहीं धोएंगे तो प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि आपको हाथ ज़रूर धोने चाहिए, बिकॉज आप जितना अपना किचन को क्लीन रखते हैं, जितना अपने आप को क्लीन रखते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। एंड वी आर ऑलमोस्ट डन, प्लीज़ इसको क्लियर कर दीजिएगा। एंड नाउ वी गेट बैक टू द शो। फैसल, हाउ आर यू? बस ठीक ठाक। आप इतने कैसे हैं? सारे मेडल्स यार, क्या बात है। बैठें सर, आप बैठे प्लीज़ बैठिए। इतने सारे मेडल्स, मेन तो एक ये है बेसिकली जो। और ये क्या है, क्या ये तो बताओ। अच्छा मैराथन असल में हमारे यहाँ बताना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मैराथन जो है वो
42.2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 42.2 किलोमीटर जी, तो हमारे यहाँ कोई भी रेस होती है ना, उसको 5 किलोमीटर मैराथन कर देंगे, 10 किलोमीटर मैराथन कर देंगे। वो मैराथन का एक नाम बड़ा एक वो हो गया है कि ना, तो वो हर चीज़ को वहाँ से कर, लेकिन मैराथन एक्चुअली 42.2 किलोमीटर होती है। आपको भागना है 42 किलोमीटर पर। हमारे यहाँ तो लोग दूसरे मुल्क भी भाग जाते हैं, बट हाँ, मगर सीवी पे वॉक करते हैं तो मैराथन हो जाती है। हाँ, तो वो खैर वो एक डिफरेंट वो है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो अब कराची मैराथन हुई है, लाहौर, इस्लामाबाद में मैराथन्स प्रॉपर हुई हैं। 42 किलोमीटर की हुई? जी, 42 किलोमीटर। कराची में इस दफ़ा इस साल सबसे मतलब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो बाहर से आके उसको प्रॉपरली सर्टिफाई किया गया था वर्ल्ड एथलेटिक्स ने। और I like that। अच्छा, ये हम तस्वीरों में क्या देख रहे हैं? तुम्हारे मेडल्स हैं? ये मेडल्स हैं मेरे, जो मतलब 6 डिफरेंट एबट की मैराथन्स हैं, जो 6 सबसे प्रेस्टिजियस मैराथन्स हैं दुनिया की। ओके। जिसमें मतलब 25 से 50 हज़ार लोग होते हैं। वो ये पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं आप? ये मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग होते हैं जो चैरिटी के थ्रू, और कुछ लोग इसमें वही वाला लॉटरी वाला हिसाब है कि आप लॉटरी में नाम आ गया तो आपका हो गया, नहीं हुआ तो फिर वो कहते हैं कि जी आप चैरिटी के थ्रू पैसे रेस करें। अब लोग 10-10, 20-20 हज़ार डॉलर सिर्फ भागने के लिए रेस करते हैं। 10,000? हमारे यहाँ तो डॉलर लेके भाग जाते हैं लोग। आप भागने के लिए डॉलर रेस करते हैं? जी, वो रेस वहाँ पे करते हैं। तो तीसरा ये है कि या तो आप बहुत एक अच्छे और तेज़ रनर हैं तो आपको एक क्वालिफिकेशन होता है, टाइम का वो मिलता है। अगर फैसल हमारे यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स अगर इसमें हिस्सा लें तो कौन जीतेगा सर? आई डोंट थिंक हमसे कोई जीत पाएगा। वो लोग देखते ही रह जाएंगे, क्या हुआ, चले गए। खैर, पॉलिटिकल लीडर्स का तो नहीं पता, लेकिन अब कराची मैराथन जो नेक्स्ट होगी उसमें आप लोगों का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रिटीज़ का स्पेशली। डन। क्योंकि आप लोग, क्योंकि दुनिया भर में सेलिब्रिटीज़ भागते हैं मैराथन को अपने शहर को प्रमोट करने के लिए। मैं बहुत भागा हूँ एज की अवेयरनेस के लिए। आई वॉज अ मेंबर ऑफ US अमेरिकन एज एसोसिएशन ब्यूट मोंटाना के अंदर। तो वहाँ हम रॉकी माउंटेन्स के अंदर कोलोराडो में जाया करते थे, हम यूटा के अंदर सॉल्ट लेक सिटी के अंदर रन किया करते थे, एंड देन ऑफ कोर्स मिज़ोला मोंटाना एंड ब्यूट ऑल टुगेदर। और वो उतने ही करीबन माइल्स हुआ करते थे। जी, तकरीबन। और उसमें जाहिर है मैं तो कभी जीता नहीं, लेकिन जो लोग जीतते थे वो जीतते भी थे। और वो कुछ जीतने हारने के लिए सच नहीं होता था। जीतने हारने का तो वो ये है कि वो तो कीनियंस के पास है। वो ताज कीनियंस के और इथोपियंस के सर। अच्छा, वजह क्या होती है यार इसकी वजह क्या है? इसकी 2 वजह हैं। इसकी पहली वजह तो ये है कि एक तो वो उनकी जीन्स में चली आ रही है, लेकिन वो जीन्स और इनहेरिटेंस में कहना ऐसा नहीं होता। काले जो हैं वो जो बेसिकली आपका जो उनका एक कीनियंस का मोटे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारे ही भागने वाले होते हैं। वो एल्टीट्यूड पे रहते हैं। एल्टीट्यूड पे जब आप रहते हो और आप ट्रेनिंग करते हो ना 10,000 फुट ऊपर, हाँ, तो आपकी ऑटोमेटिकली बार रेज हो जाती है। वैसे बार रेज हो जाती है, ऑक्सीजन कंजम्पशन, ऑक्सीजन मिल नहीं रही होती है आपको। तो आप ट्रेन करके जब वो रेस करने नीचे आते हैं ना तो वो भाग रहे होते हैं तेज। हमारे यहाँ भी ऊपर नॉर्दर्न एरियाज में जो लड़के ट्रेन करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके कोई जानता भी नहीं है, जो बहुत तेज रनर्स हैं। लेकिन अगेन वो थोड़ा सा सपोर्ट नहीं है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें फैसल मुझे बताओ ये कहाँ पे है? कौन सा वाला? ये वाला, ये तुम्हारी ये बॉस्टन मैराथन है। ये मेरे लिए मतलब एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट इसको कह सकते हैं, क्योंकि बॉस्टन मैराथन जो है इसमें मेरा 6 स्टार मुझे जो ये जो मिला था बेसिकली। व्हाट इज दिस 6 स्टार? अच्छा, 6 स्टार्स ये है कि 6 मेजर मैराथन्स हैं दुनिया की। लंदन, बर्लिन, बॉस्टन, शिकागो, टोक्यो और न्यूयॉर्क। ओके। अच्छा, इनमें एंट्री इतनी आराम से आपको मिलेगी नहीं। आप ये नहीं है कि आप साहिर ने जो है जी करना है, साहिर को पूछा जाएगा जी कि साहिर आप जो है वो क्यों करना चाहते हैं। अच्छा, फिर आपको एक टाइम एंट्री होती है, टाइम से नहीं हुआ तो फिर बैलेट के थ्रू होगा, बैलेट में नहीं हुआ तो आप अब चैरिटी वाला जो आप कह रहे हैं तो वो कहेंगे ठीक है जी आप स्पेसिफिकली कितने पैसे रेज कर लेंगे। अगर आप बोलते हैं जी मैं $10,000 कर लूँगा या 5,000 कर लूँगा, उनके पास वो चैरिटी उसकी सारी नॉलेज है तो वो आपको एक एंट्री देंगे। ओके। अच्छा, फॉर एवरी मैराथन यू रन आपको 42 किलोमीटर ही भागना है, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा भागना। अच्छा, कम भी नहीं भाग सकते? नहीं, कम भी नहीं भाग सकते। तो अगर लाइक आप थक गए तो क्या करेंगे? आप वॉक करें। वॉक करें, बट आपको ख़त्म करना है। ख़त्म करना है। कुछ मैराथन ऐसी हैं जिनके रूल्स थोड़े से हैं कि जी 6 घंटे में आपने ख़त्म करनी है। 6 घंटे के बाद ख़त्म हो जाएगा। इट डजंट काउंट। नहीं होता। जैसे टोक्यो के रूल्स सबसे ज़्यादा सख्त है, उनको शहर खोलना होता है, उनको लीस्ट बॉदर्ड है कि मैराथन हो रही है या नहीं हो रही है। वो कहते हैं जी आप जाएँ यहाँ से, बस ख़त्म करें और जाएँ। और सबसे जो सेलिब्रेशन है वो मैराथन की वो बॉस्टन है। ओके। 129 साल से हो रही है वो। 129 साल से? और 2013 में बॉम्बिंग भी हुई थी उसमें। हाँ, वी नो दैट, वी नो दैट।
एक मेरे कुछ मुंह से बोलते बोलते कुछ रह गया, मैं मेरे ख्याल में ना कहूँ तो अच्छा है। तो वो एक हम ब्रेक लेते, बिकॉज पता है एक मूवी थी उसका नाम था वैग द डॉग, और उस वैग द डॉग में एक पूरा कंट्री क्रिएट कर दिया गया था जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। Alright जी, once again welcome back, a very good morning to you. It's Monday और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने है, प्लीज़ मुझे कॉल्स भी दे दीजिएगा अगर फैसल से कोई सवाल है। अच्छा, आप हमेशा से इतने फिट हैं या मतलब बहुत अरसे के बाद आपको लगा? नहीं, मैं फिट नहीं था हमेशा से। मैं तकरीबन मेरा जो फिटनेस का था, वो जो शौक था, वो शौक नहीं कहेंगे, वो मजबूरी थी। 115 केजी तक वेट चला गया था। सीरियसली? और उस वक्त मेरे फादर ने मुझे कहा था कि तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। तो आपने शादी? वो काफ़ी वो स्पोर्ट्स और फिजिकल थेरेपी और इन चीज़ों में थे, तो मैंने कहा यार ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो फिर एक दिन मुझे एकदम से जो है ना थोड़ा सा ज़रा लेफ्ट हैंड में पेन, स्वेटिंग, और मेरे जो फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम जो है ना वो सर्कल में आ गए हो, तो अब जो करना है देख लो। अगर और 10 आप साल कितने साल के थे उस वक्त? उस वक्त मैं आई वॉज 25। ओह माय गॉड। तो मुझे खाने पीने का बहुत शौक था, तो कोई ट्रेनिंग कुछ, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया, करते 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 फिर उसको एज एन एजुकेशन में। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल करूंगा, बिकॉज मैं जब भागता हूँ ना तो मेरी एड़ियों में बहुत दर्द होता है। मैंने शूज़ भी चेंज, अच्छा मैं ब्रुक्स, आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ब्रुक्स के रनिंग शूज़ इस्तेमाल करता हूँ, तो देयर वन ऑफ द बेस्ट जो अवेलेबल है। तो मुझे ऐसे लगता है कि लेकिन उसके बावजूद मेरी एड़ियों में बहुत दर्द होता है, बहुत शदीद दर्द, और मैं वो कैफिन टेक लगा के भाग रहा होता हूँ। 4 कैफिन टेक मैंने पूरे उसमें अप्लाई किए होते हैं, एंड देन आई रन। तो मेरे लिए कभी कभी बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है रनिंग करना, तो हाउ वुड आई डू दैट? उससे कैसे? उसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप भागते हुए ना अपनी किसी से कहें कोई आपकी साइडवेज या पीछे से और आगे से वीडियो बनाए। ओके। आपका गेट और आपका फॉर्म जो है ना उसको देखना पड़ेगा। दूसरा, प्लांटर फिशाइटिस के आसपास का कुछ लग रहा है तो आइसिंग अगर आप करें, और एल्कलाइन मीडियम में अपनी डाइट को रखें, जितना रखेंगे आप एल्कलाइन मीडियम में रहेंगे तो अब वो लोग जिनको एल्कलाइन मीडियम नहीं पता उनके लिए बताओ। एग्जैक्टली, जब लोग एल्कलाइन बोले तो लोग कहते हैं पता नहीं एल्कलाइन क्या चीज़ होगी, कितनी महंगी होगी। एल्कलाइन मीडियम का मतलब है आपने वो सारी चीज़ें खानी है जो एसिडिक नहीं है बेसिकली। ठीक है। एसिडिक में सारा प्रोसेस फूड आ गया आपका, आपकी कैफीन आ गई, मतलब आप बर्गर्स नहीं खा सकते, फ्राइड आइटम्स नहीं खा सकते, कभी कभी ले कम लें। खाएं, कम खाएं। अपने आप को बिल्कुल वो ना करें, अगर पसंद है तो उसको फिर बर्न भी करें। ठीक है। एल्कलाइन मीडियम में आपके पास आ जाएंगे ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। ग्रीन वेजिटेबल्स आ गए, आपके पास सारी दालें आ गई, आपके पास जो है लेमन आ गया, आपके पास सारे मिनरल्स आ गए, सारी चीज़ें आ गई। एल्कलाइन मीडियम में कैंसर जिंदा नहीं रह सकता। रियली? जी। तो अगर आपकी बॉडी एल्कलाइन मीडियम में रहेगी तो कैंसर। सर वैसे ये ना, ये मैं थोड़ा ना, ये मैं इससे डिसएग्री करूंगा, बिकॉज पता है क्या, मैं कितने मेरे दोस्त हैं जो जैनिज्म में हैं, जो जैन हैं, कितने मेरे दोस्त हैं जो एक्सट्रीमली वेजिटेरियन है, मतलब वो हैं ही और कुछ नहीं। हाँ, तो ये भी गलत है ना। लेकिन एक्सट्रीमली आप वेजिटेरियन क्यों हो रहे हो आप? अच्छा, ओके, आपको मीट तो चाहिए ना? मीट चाहिए ना, तो उनमें भी कैंसर हो जाता है और बहुत सारे लोग उस कैंसर की वजह से चले गए। तो किसी को भी हो जाता है। देखिए, कैंसर अब लंग कैंसर सिगरेट पीने से नहीं होता। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है तो लंग कैंसर, आप यू आर प्रोन टू गेटिंग लंग कैंसर। अच्छा, मैं तुम्हें एक और बात बताऊँ, बड़ी मजे की रिसर्च है ये। आज से 20 साल के बाद कैंसर पता कैसे हो जाएगा? जब बच्चा पैदा होगा तो उसे कोई चीज़ ऐसी दे दी जाएगी जिससे आगे आने वाले दिनों के अंदर कैंसर नहीं होगा। कैंसर सेल्स जो हैं आपके डीएनए में, आप उसको मॉनिटर करने की एक रिसर्च है जो जापान कर रहा है इस वक्त। जापानीज कर रहे हैं इस रिसर्च को, और ये रिसर्च मेरा ख्याल है बाय द ईयर 2025 कंप्लीट होने वाली है, और उसके बाद उसका एक पेपर है। और मैं इसलिए जान रहा हूँ बिकॉज मैं उन लोगों से वाकिफ हूँ जो ये कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि आपकी जो अपनी बॉडी है उसका जो डीएनए है, हम उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। 98.2% डीएनए अब तक अनस्टडीड, अनडिस्कवर्ड है। आपने उसको डिस्कवर, आप अभी तक जितनी अजम्पशंस कर रहे हैं, जो बीमारियां आप दरियाफ्त कर रहे हैं, वो 1.8% डीएनए की नॉलेज पे कर रहे हैं। तो ये मुमकिन होगा कि आज से 30 साल के बाद कैंसर का नामो निशान ना हो, बल्कि वो आपको बताएं कि जब यू रीच 40 तो आपको ये कैंसर हो सकता है। हमने आपको अभी बच्चे को हमने ये दवा दे दी है, एंड उसके बाद इसको 40 पे कैंसर नहीं होगा। एक टेलीफोन कॉल, लेट मी टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिर भाई कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? क्या नाम है आपका?
मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, महमूद अमान लाहौर से बात कर रहा हूँ। ओए होए मुझे की हाल चाल है मुझे पहना ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप नहीं करते माशाल्लाह, ये लोग वेरी हैंडसम है, आपको बहुत थैंक यू महमूद। ये बता रबिया साथ में? जी जी साथ ही है। अच्छा फिर तो बेटे आप कोई बात नहीं करेंगे ऐसी जिससे आपकी पिटाई हो सके। मैंने बस अपना वेट लॉस का ही पूछना था कि भाई लेट नाइट ईटिंग हैबिट बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ और जो कंट्रोल नहीं होती। हाँ हाँ सर मैं आपको सर आप लाइन पर रहिएगा सर। ये मेरा दोस्त है, मेरा छोटा भाई है, इसको मैं जानता हूँ। तो अच्छा महमूद तो लाइन पर है ना, कहीं जाना मत बेटा। मैं अब आपको बताता हूँ इनका वेट क्यों नहीं कम होता। इनका माशाल्लाह घर बहुत अच्छा है, घर के बिल्कुल सामने पार्क है। ये जिंदगी में कभी उस पार्क में नहीं गए, जिंदगी में नहीं गए, मतलब हो ही नहीं सकता। अच्छा महमूद भाई इतने अच्छे आदमी हैं, इतने अच्छे आदमी हैं, इतने अच्छे आदमी हैं कि आप इनको रात को 3 बजे कहें कि महमूद यार ये खा लें, वो 3 बजे खा लेते हैं। महमूद भाई 5 मिनट की वॉक नहीं कर सकते। और ये चाहते हैं कि कोई ऐसा इसमें आजम हो, पढ़ के फूंक दिया जाए और सारा वेट कम हो जाए। तो आप 6 लोगों से मैं ये पूछने वाला हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है? महमूद लाइन पे रहना, होल्ड हैंग अप नहीं करना। विल स्टार्ट विद यू अफशा, क्या ऐसा मुमकिन है? कैसा? जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ ऐसी हो जाए अचानक से कोई मिरेकल हो जाए और इनका वेट कम हो जाए। नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। स्ट्रगल करनी पड़ेगी जी हदील। मैजिक नहीं हो सकता। मैजिक नहीं हो सकता, मतलब आपको काम तो करना ही है उस पर। वेट तो लूज अगर करना है तो फिर एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, ख्वारी तो करनी पड़ेगी, ख्वारी करनी पड़ेगी, डाइट तो कंट्रोल करनी पड़ेगी जी। आई थिंक रात का खाना छोड़ दे जी। रात का खाना नहीं ये पॉसिबल नहीं है। ये रात का खाना क्या, ये तो जिंदगी में कोई खाना नहीं छोड़ सकते। एपेटाइट पे कंट्रोल कैसे? ये जब खाना खा रहे होते हैं ना तो दरमियान में पूछते हैं कि रात को क्या खाएंगे। बहुत से लोग तो रात को 2 दफा डिनर करते हैं, एक दफा दोस्तों में, फिर रात को घर आके फिर घर में खाते खाना। हाँ ये तो है जी। तो बताइए रात का खाना, ये खाना नहीं छोड़ सकता। फिर डाइट को चेंज करना पड़ेगा ना। फिर आप जो खा रहे हो वो एटलीस्ट बेहतर खा लो। और वो क्या खा? जैसे लेट्स से अगर आपने रात में लाइक नान या कढ़ाई चढ़ाई कोई चीज़ ऐसी हैवी खा ली तो वो तो सारी फिर डिपॉजिट होगी ना, वो आप नहीं चेंज तो क्या करें? ये तो लाइट स्नैक भी हो सकता है, जैसे सैंडविच भी हो सकता है, जैसे फ्रूट हो सकता है। ये सैंडविच खाते हैं एक साथ 12? ये तो बहुत सारे सैंडविच लेते हैं ये, मैंने तो मना नहीं किया, सैंडविच तो खाते हैं। और भाईजान के ना माथे पे पसीना भी आ रहा होता है, यहाँ से गिर रहा होता है पसीना, बट ही कीप्स ईटिंग। जी। वो कहते हैं ना एक मिसाल, उड़बान कमर का डरता थे, देख खुदा क्या करता है। मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोशिश तो करनी है। कोशिश सर। उनको चाहिए अपने डाइट में ना अपने साथ हर वक्त गाड़ी में घर में खीरे रखा करें। क्या रखें? खीरा खाया करें, पेट भरा रहेगा, पानी की कमी भी पूरी रहेगी। इनकी गाड़ी में जगह ही नहीं होती, इतने लोगों के साथ होते हैं ये। तो क्या जेब में रख लें? आपको अंदाजा नहीं है, इन्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ। ये मरी भी चले जाते हैं गाड़ी में जी। अब मेरा काम है ये, तो मैं तो सोल्यूशन तो दूंगा। मैं सर देना सोल्यूशन 2 हैं इनके लिए, क्योंकि खाने का इनको शौक है। एक तो ये कि प्लेट का साइज छोटा कर लें, जिस प्लेट में डालें खाना, ठीक है ना। तो दूसरा ये है कि खाना ये चाहे 10 दिन में 10 दफ़ा खाएं, 1 चमचा विनेगर का पी लें उससे पहले, खाने से पहले। ये ना दे आइडिया, कसम खुदा की ये बोतल पी जाएगा। नहीं बोतल ना पीजिएगा, कुछ नहीं होगा, बोतल ना पीजिएगा, 1 चमचा आइडिया विनेगर का नहीं पी लें, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। और तुमने प्लेट का क्या साइज गलती छोटा कर दी है फैसल, क्या गलती कर दी है? अच्छा पिएगा तो फिर ये पता है ये क्या समझेगा? अब मैं मुझे समझ रहा भाई, फैसल ने कहा था कि विनेगर पियो और मैं कुछ भी खा सकता हूं। 1 चमचा विनेगर का आप कुछ भी खाने से पहले, चाहे निहारी खाएं, अच्छा खाने से पहले, खाने से पहले आपका जो इंसुलिन लेवल है वो नहीं राइज होने देगी आपका एकदम से। वो जो कहते हैं ना, अच्छा 1 चमचा डाइल्यूट करके पिए पानी में? डाइल्यूट करके पी लें, जरूरत नहीं है कि आपने वो उसका टेस्ट वैसे ही लेना है, आप पानी में डालें और पिएं। सर एप्पल साइडर विनेगर या क्या? नॉर्मल एप्पल साइडर विनेगर, ये गोरों की इजाद है, नई चीजें आ जाती हैं, वो भी असली मिलता नहीं है कहीं पे आपको। सर असली तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, तो आप नॉर्मल आप अपना सिरका लें, 1 चमचा पानी में डालें, उसके बाद जी आप लाएं जी बिरयानी की प्लेट, और प्लेट का साइज छोटा कर लें बस। क्वार्टर प्लेट में खाएं। क्वार्टर प्लेट में कौन सी तरकीब बता दी आपने? और क्वार्टर प्लेट में खाएं, लिटरली वेट कम होना शुरू हो जाएगा। महमूद जी जी उन्होंने मेरे ख्याल में लिख रहे थे शायद वो। उसने इन 5 लोगों को बिल्कुल नहीं सुना है, उसने सबसे ज्यादा तुम्हें सुना है। वेट कम होगा, गारंटीड कम होगा। इनकी बेगम बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहन है मेरी रबिया, बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो अब ये पता क्या करेगा? अब ये क्या करेगा? रबिया खुला पकाओ, जो पकाना पकाओ, खाने से पहले सिरका, और सिरके की 5-6 बोतलें ले आएगा। बस प्लेट को छोटा करें और खाएं सब जो खाना है, बस पोर्शन छोटा कर दें, बस सही हो जाएगा। चलो महमूद सुन लिया? इंशाल्लाह भाई जरूर डन। अच्छा इसमें सबसे काम की बात कौन सी थी? जो वो विनेगर कह रही है ना, जो 1 चम्मच में पियूंगा, और वो इंशाल्लाह नोट कर लिया उन्होंने।
क्योंकि खाना तो नहीं छूट सकता, वो जितना लेट नाइट होता जाएगा उसकी भूख ज्यादा लगती है। लग रहा है वो विनेगर की बोतल का कहीं ये प्लान आपने गलत किया, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया महमूद, आई लव यू मैन, थैंक यू सो मच। लेकिन ये बहुत गलत किया फैसल, आपको भी अंदाजा नहीं है कि ये कि आइसक्रीम से पहले विनेगर खा लेगा। यही ना हो जाए कहीं, ऐसा लग रहा है बस। आइसक्रीम से पहले नहीं खाना, आइसक्रीम पड़ जाएगी अंदर जाके। नहीं, आई एम टेलिंग यू। अच्छा ऐसा नहीं है, ही वंस अपॉन अ टाइम ही वाज थिन लाइक दिस। वो अचानक से ना, आई थिंक जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, काम करते हैं, तो आई थिंक बहुत सारी वरीज ऐसी होती हैं जो आप किसी को कहते नहीं। अच्छा, क्या डिप्रेशन की वजह से वेट बढ़ता है? और स्ट्रेस की वजह से भी होता है। बढ़ता है? बढ़ता है, कुछ दो कंडीशंस होती है, लाइक यू माइट सी पेशेंट्स जिनका रैपिडली वेट लॉस हो जाता है, हाँ। ठीक है, और कुछ होते हैं बिकॉज ऑफ द ड्रग्स जो हम दे रहे होते हैं या साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वो इंड्यूसिव होती है, लाइक वेरी कंड्यूसिव टू इंक्रीजिंग योर एपेटाइट, तो उससे भी बहुत भूख लग जाती है। आप रोक नहीं सकते। जी आप बताइए, डिप्रेशन की वजह से? यस, स्ट्रेस और डिप्रेशन मेरा खुद का बड़ा था, अभी मैंने थोड़ा कम किया है, लाइक शादी से पहले 1 महीना थोड़ी सी बीमार। अच्छा, शादी से पहले सभी कम करने की कोशिश करते हैं। वो कपड़े पहने होते हैं, पिक्चर्स अच्छी आए ना, इतने महंगे महंगे ड्रेसेस बनाए हैं, वीडियो अच्छी आए, खर्चा किया है, तो थोड़ा सा तो अच्छे दिखे ना। लेकिन एक चीज़ आई वांट टू ऐड लड़कियों को, कि जब शादी हो जाती है उसके बाद ये लोग कहते हैं अब शादी हो गई है, हस्बैंड आ गया, अब वो अपने आप को छोड़ देती हैं, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। या दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक विच यू डू। और बाद में फिर आप लोग काउंसलर्स के पास जा रहे हैं कि मेरा शौहर मुझसे प्यार नहीं करता। डोंट डू लाइक दैट। प्यार करने के लिए दोनों तरफ से ही होता है, वो दोनों का होता है कि जी अब तो शादी हो गई, अब किसने देखना है। लेकिन आई थिंक छोड़ देती है ना अपने आप को। ब्राइड ग्रूम्स होते हैं, लेकिन आई थिंक आई जेन्युइनली फील कि ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। पहली बात तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो रिगार्डलेस उनकी सेहत के बारे में फिक्र करें कि अगर वेट ज़्यादा हो गया है तो कहीं उनकी सेहत मुतासर तो नहीं हो रही है। दैट्स व्हाट द रीजन शुड बी। एक और छोटी चीज़ ऐड करूँगी, ये टॉपिक से हटेगा। हम ब्रेक से ले लें, ब्रेक के बाद कर लें। ओके डन। ब्रेक जी, ब्रेक के बाद। Wonderful, wonderful, wonderful. You're pretty serious, man. This is, you should continue this. माशाल्लाह, माशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. बहुत अच्छा गाया आपने. क्या लगा सर? बहुत अच्छा. Any of you अच्छी can फील sing? आ रही थी बहुत. हाँ, बहुत अच्छी फील आ रही थी. Any of you can sing?
आई कैन नॉट। यू कैन नॉट, यू नेवर। वैसे मैं भाग सकता हूँ सर, भाग सकते भाग सकता हूँ। म्यूजिक के साथ भाग सकते हैं। Say again. यू कैन सिंग थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ। अपने हस्बैंड के लिए कुछ गाते हैं आज? गा लेती हूँ, मैंने गाया तो था, वीडियो भी दी थी। नहीं, वो वीडियो तो नहीं चलाई हमने। चलाई थी, आपका इंटरेस्ट कहीं और था। नहीं, मेरा इंटरेस्ट कहीं और नहीं था, हमें आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही कोई थी। बात अच्छा, ये बदनाम करने में ना यही लोग होते हैं सबसे आगे। तो ओ दोस्त- भाई, दोस्त होते किस यहाँ काम के लिए? हम लोग यहाँ से वीडियो की ऑडियो नहीं आती यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता था ना, नया आप सेट माइक है। लीजिए और अभी अपने अभी husband के अभी लिए सुनाएं गाइए। आप। अभी सुनाएं। मेरा एक फेवरेट ट्रैक है नाजिया का, नाजिया का, तो बस वो गा लेती हूँ। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है दो दिल जुदा ना करे। Not bad। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए गाया। ये अपने हस्बैंड के लिए गाया। आमीन, उन्होंने, उनको शौक है गाने का? हाँ, उनको भी है आप वो, माइक छोड़ दें, लेकिन आपका माइक लगा हुआ वो क्लासिकल और गजल इस तरह के सुनते हैं। ओह, वेरी नाइस। ही इज़ वेरी मैच्योर। हमारा एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। Oh, okay. Like he's 18 years older than me. Okay. But what is the good thing about him? थोड़ी तारीफ करनी चाहिए। तक लोग कहते हैं बीवियाँ तारीफ नहीं करती, तो I really want to appreciate him कि वो मेरी भी विशेस का बहुत ख्याल रखते हैं। Very good। Like I want to celebrate something, हाँ। he encouraged that. हमारे एक दोस्त हैं, जान से ज़्यादा अजीज़ है मुझे, आफ्ताब भाई। मैं उनकी बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ। आई लव यू सर, आई रियली लव यू। सुबह सुबह आपकी वजह से सुबह ना मैं इतना चाको चौबंद हो जाता हूँ, मेरा दिल चाह रहा है आपको ना फ्लाइंग किसेस भेजूँ। एंड मुझे एक आप और भी? तारीफ करनी है साहिर की। अच्छा। Like it's been 2 years I was not on the screen. I went to Dubai. I came back. He's the first one to invite me. You know, this is the comeback of me. So thank you. एनी टाइम अदिल, एनी टाइम, एनी टाइम। साहिब भाई पुराने दोस्तों को याद रखते हैं। हाँ, बस पुराने इनकी दोस्त, quality है। पुराने दोस्त मुझे याद नहीं इनकी रखते। quality नहीं, आपको तो इनको सभी याद पुराने करते हैं। दोस्त बहुत याद ऐसी बात रहते हैं। मतलब एक रिलेशन है ना, आप इतने साल आपने किया इनके साथ TV1 पे, दूसरे चैनल्स के ऊपर। जितने तो भी अब बिजी आपको- हो ना, हाँ। आई ऑलवेज यूज टू सेंड एक मैसेज टू नो हिज वेल बीइंग। बिल्कुल। जितने भी बिजी हो 24 घंटे में Reply जवाब आ जरूर जाता है। Yeah. हाँ, ये बहुत से बहुत लोगों को अच्छी बात है। रिप्लाई आता भी नहीं है। हाँ? बहुत से लोगों की शिकायत भी रिप्लाई नहीं करते, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं मैसेज करूं तो जवाब जरूर बट आता है। इनको ये नहीं पता देयर आर सम लॉयल फ्रेंड्स या जो उनके साथ काम कर चुके हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये ठीक है, He is बस, okay, और हाँ। हमें कुछ नहीं आप यकीन चाहिए। करिए, जब साहिर भाई की तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने जब अपने ग्रुप के अंदर मैसेज किया तो सब लोग ना रो के दुआएं की, यकीन करें। मेरे पास मैसेजेस हैं सब। Thank you, thank you. I love you guys. I love you guys. Thank you, thank you. It's a blessing. This journey of mine is just certainly a blessing. No matter where I'll be in a few years, लेकिन मैं जहाँ भी हूँगा, I'll take this as a part of history in my heart. And the amount of love I've received, I've gotten from everyone, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी वो टीम जो लाहौर में थी, 24 की, वो जिस वक्त ये सब कुछ हुआ था, उस वक्त वो एक टांग पे सब के सब खड़े रहें। From Ali to Nadeem to everyone, I just want to say thank you. Thank you for giving me so much love, so much respect, and I wouldn't have done it without you. I wouldn't have made it without you. So, thank you. I'm always grateful to every one of you who made Lahore certainly feels like home. It did. There were really some difficult and tough times. बहुत मुश्किल थे वो दिन, और उन दिनों में मैं हमेशा यहाँ भी और वहाँ भी आपका कर्जदार हूँ, आपकी मोहब्बतों का कर्जदार। Love you guys. Thank you. All right, coming back. Let's talk about health. आज हमने वेट के बारे में बात की है। आप सब कुछ खाते हैं फैसल? देखिए, अल्कलाइन मैराथन डाइट रनर हूँ तो सबसे पहले तो मैं क्योंकि अगर मेरा कैलोरिक, अगेन मैं इतनी कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक लेवरेज है कि मैं सब खा सकता हूँ। खा सकते हैं। Alright. मेरे पास है। तो आप अभी जो कढ़ाई मैंने बनाई है वो खा लेंगे?
मैं मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं 1-1.5 kg कढ़ाई खा लेता हूँ एक टाइम है जी? मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। क्या खाएंगे सेट पे? आई एम सॉरी, मतलब कितनी एक कढ़ाई? मतलब इतना मैं खा लेता हूँ क्योंकि मेरा डेली का अगर आप देखें तो तकरीबन 3 से 4,000 कैलोरीज मैं बर्न कर रहा हूँ। और ये खाली मैं नहीं, मतलब हमारी स्पेशली हमारी जो ख़वातीन रनर्स हैं, मैं आपको बताऊँ जो एक सबसे मुश्किल काम है ख़वातीन के लिए, स्पेशली जिस तरह के मेडिकल रीजंस भी होते हैं, ऑब्वियसली हार्मोनल इश्यूज। रनर्स हमारी जो ख़वातीन हैं वो जितनी मतलब जो डेडिकेशन, खैर हम लोग तो दिखाते हैं, जो वो दिखाती हैं रोड पे भागना सुबह 5 बजे, किसी भी पाकिस्तान में और कराची में ख़ास तौर पे किसी भी लड़की के लिए या किसी भी खातून के लिए बड़ा एक मुश्किल काम होता है। हाँ। उसको एक सपोर्ट चाहिए होता है। अब लड़का ये है कि जी आए चलो जी भागना शुरू हो जाओ, कोई ख्याल ही नहीं करता, जाओ भाई। अब लड़कियों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, और फिर घर में बहुत सारी मैरिड भी हैं सब चीज़ें, तो वो उनके लिए वो डाइट को फॉलो करना, वो सारी चीज़ें साथ करना और वो जिम भी करना उसको केटर करने के लिए, फिर वो रेस आ रही है तो वो एकदम से वो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। और ऑफ कोर्स हमारे यहाँ लोग बात नहीं करते कि जी पीरियड्स का प्रॉब्लम है, ये है बहुत सारी। अभी एक लास्ट एक हमारी रेस थी, उसमें रनर थी, उसके शी स्टार्टेड, उसके पीरियड्स जो वो रेस के बीच में स्टार्टेड, बट शी डिड नॉट गिव अप, माशाल्लाह शी फिनिश्ड इट। तो ये एक माइंडसेट होता है हमारे यहाँ कि एक मैराथन रनर, और इसीलिए आप अगर इतना भाग रहे हो, जैसे मेरे एक सैटरडे को हमारी रन्स होती हैं वो 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर भी होती है एवरी सैटरडे, और एवरी सैटरडे ही होती है, और 30 भी 25 भी 28 भी। अच्छा, मैराथन में जब आप भागते हो तो क्या आप बहुत तेज भागते हो या ब्रिस्क भागते हो, कैसे क्या स्पीड होती है? अब इसकी ट्रेनिंग होती है। मैराथन फिनिशर, अब चाहे आपने 2 घंटे में की है या 6 घंटे में करी है, आप मैराथन फिनिशर हो। रिस्पेक्ट उसके लिए जिससे सबसे लेट ख़त्म करी है, क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया है एंड तक। वाओ। क्योंकि अब हम जैसे हम लोग भागते हैं, हम लोग थोड़ा सा तेज़ भागते हैं ऑब्वियसली। जैसे मेरा टाइम है, मैंने एक सब 3 आवर 3 घंटे के अंदर मैराथन की हुई है ख़त्म, 42 किलोमीटर। हाँ 42 किलोमीटर। मेरे से और तेज़ रनर्स हैं मेरे ग्रुप में, और अब तो यंग लड़के भी आ रहे हैं। यूजुअली आप मैराथन रनर्स को देखेंगे उनकी एज होती है 35 से ऑनवर्ड स्टार्ट होती है, लेकिन अब यंग लड़के माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत हैं जिनका रुझान इस तो उनसे कम्पीट करना मुश्किल होता है ऑब्वियसली। एज का देखें, एज इज़ अ नंबर, हर कोई कहता है, हर बंदा, हर इन्फ्लुएंसर आप यूट्यूब उठाएंगे जी एज इज़ अ नंबर, एंटी एज, ऐसा कुछ नहीं होता। एज काउंट्स। आपकी मेटाबॉलिक आपका मेटाबॉलिज्म जो है आपका बहुत तेज होता है। आपकी रिकवरी सबसे इंपॉर्टेंट है। रिकवरी, आज आपने भाग लिया, अब कल आप भाग सकेंगे। मैं थक जाऊंगा, वो जो 20-20 साल का होगा ना, वो कहेगा आ जाओ जी दोबारा चलो। उसका खाना जल्दी हजम होगा, उसका मसल जल्दी डेवलप होगा, उसको इंजरीज कम होंगी, तो वो तेज भाग सकता है। ये लेवरेज है उसके पास। अच्छा, अब हम थोड़ी सी नॉर्मल बात पे आते हैं कि जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं वो क्या करें? कोई एक टिप दीजिए वेट लॉस की। एक काम करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद इन लोगों को किचन में लेके जाऊंगा मैं और इन सबसे पूछूंगा कि वेट लॉस की क्या टिप है। 6 लोग हैं, 6 के 6 लोग जो हैं वो आपको बहुत कुछ बता सकते हैं। अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब आप लोगों को उधर आना पड़ेगा, आप लोग उधर आ जाइए। लेट्स सी कि जी मैंने क्या कारनामा अंजाम दिया है। लेट्स फाइंड आउट। ये चिकन कढ़ाई है और ये हमने न्यू डेरी जो टाउन है उसके बटर में बनाई है। अनसॉल्टेड बटर था ये, और कढ़ाई ऐसी लग रही है जी। अब लेट्स फाइंड आउट कि ये कैसी है। आई डोंट नो, खुशबू अच्छी आ रही है। ओके, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा थोड़ा सा निकाल रहा हूँ, बाद में आप लोग निकाल सकते हैं। दिस इज आई एम गिविंग यू गाइस एंड वो फाइंड आउट। ब्रंच टाइम भी शुरू। क्या शुरू हो गया? ब्रंच टाइम भी शुरू। ब्रंच टाइम। फैसल, थैंक यू। पराठा इज देयर, यू गाइस कैन हेल्प योरसेल्फ एंड आई डोंट नो कैसा लगेगा, मुझे नहीं पता। हाईवे वाली कढ़ाई है। हाईवे वाली कढ़ाई है, आई डोंट नो हाईवे वाली है या कौन सी वाली है, बट मुझे पता नहीं है कौन सी वाली कढ़ाई है ये। बट सम कढ़ाई, इट इज सम कढ़ाई। ऑलराइट जी, एजाज भाई आपको भी दे रहा हूँ मैं। आप बोल की तरफ से आपकी शादी? बोल की तरफ से मेरी शादी की दावत है। आप थैंक यू। बोल इनकी शादी की दावत रखनी चाहिए। बस ये हो गई ना, थैंक हाईवे यू। की कढ़ाई। क्या? बोल की तरफ से ये मेरी शादी की दावत है। थैंक यू सो वेरी मच। नो जी, एनी टाइम, मुझे नहीं पता। बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी। ऑलराइट जी, ये आपके लिए सारा।
कैन हैव इट। तो मैं इसमें दे दूँ ना मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑलराइट, अब देखना ये है कि इनको क्या लगता है, कितनी पसंद आ रही है। ये लीजिए सर, आपके लिए। अब you guys have to tell me honestly if it's even, you know, worth all the trouble, if it's okay. Guys, seriously, this is crazy. You know, these people, ये जितने भी लोग हैं ना, ये लोग खानी है और गेस्ट खा रहे हैं, इसलिए तैयारी मच गई है ना। बहुत अच्छी बनी है। Do you like it? और जो इसमें मिर्चें मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा बिल्कुल बैलेंस हो गया। बिल्कुल बैलेंस है। हल्का सा स्पाइसी बट वो अच्छा लग रहा है। स्पाइसी तो मुझे बहुत स्पाइसी हल्का है लेकिन सही है, ठीक है। ये सही है, you like it? कढ़ाई स्पाइसी होगी तो या राइट। आपको जो टोमेटो की इसमें ग्रेवी बनाई ना, हाँ सर, क्लास सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बस थोड़ा सा सॉल्ट थोड़ा सा हाई है। हाँ ज़्यादा है, ज़्यादा है। ऐसे मुझे बोला नहीं है। नहीं मैं वजह उसकी क्या है क्योंकि टोमेटो में खुद सॉल्ट होता है। सॉल्ट ठीक है, हाँ टोमेटो उसके प्यूरी की वजह से। अच्छा लेकिन ठीक है ना, सॉल्ट पकड़ ज़्यादा तो नहीं। ये टोमेटो प्यूरी सा लग रहा है लेकिन है नहीं। अच्छा लेकिन है नहीं। ऑलराइट, बस क्योंकि मैं लेस टोमेटो वो सॉल्ट लेता हूँ तो आई लव स्पाइसी फूड, तो बहुत मजे का है। हैव यू यूज्ड नॉर्मल मसाले? बिल्कुल नॉर्मल मसाले, बल्कि सामने तो डाले। नो डब्बा पैक। अच्छा मेरे साथ ये, मेरे मसाले सेम ही होते हैं, मतलब गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट होता है, नमक मिर्चें होती हैं और बहुत सारी मिर्चें होती हैं, एंड प्याज एंड टोमेटोज, एंड दैट्स अबाउट इट। दूसरी बात है कि सैर में अपने हाथ से डालते हैं, हाँ चम्मच से नहीं डालते। ऐसे नहीं, चम्मच तो इस्तेमाल ही नहीं होता ना, मतलब जस्ट यू डू इट। आई होप दैट यू गाइस लाइक इट। बहुत मजे। या वेरी नाइस। पक्की बात है? नहीं बहुत टेस्टी भाई। या तुम तो खाते रहते हो। 1 किलो पार्सल। 1 किलो पार्सल, पहला ऑर्डर आ गया मेरा हदील की तरफ से, 1 किलो पार्सल। 2850 रुपये। 28 कितने का आता है? 2850 रुपये। सो सोचो, इसको कैलकुलेट करो, अगर हमारे पास 500 ऑर्डर आ जाएं दिन के, यू नो 1 किलो कढ़ाई के, आई थिंक इट्स पॉसिबल मैन, इट्स फीजिबल। ये तो फीजिबिलिटी है भाई, ये तो फीजिबिलिटी बन गई है। ये तो मैं तो खोल रहा हूँ हर सूरत के अंदर, हम ओपनिंग अ रेस्टोरेंट। नाम क्या रखेंगे हम? साहिर का ढाबा, साहिर का ढाबा नहीं, और चिल किस्म का माहौल बनाऊंगा मैं, इंतहाई चिल, गाना वाना म्यूजिक पीछे चल रहा होगा। आपको अगर तुम लोगों का क्या है, तुम लोग शाम में तो कोई वैसी काम नहीं करते, यहाँ काम नहीं करते, तो शाम में क्या, तुम लोग वहीं पर रहना शाम में आराम से, खाना वाना सारा फ्री। और तुम्हारा तो बिल्कुल ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ, प्रॉपर लग रहा है कि तुम। ये घर में भी आजकल यही कर रहा है। अच्छा? इसकी वालदा बहुत फिक्रमंद हो गई है कि रिश्ता आएगा या जाएगा। आई मीन नो वन नोज है जी। नहीं मैंने कर लिया ट्राई, मैं अभी बाद में करूंगा ट्राई। आप लोगों ने कर लिया तो उधर चले। बहुत टेस्टी है, बहुत नहीं ये खा रही हैं अभी। ओके वन मोर चलें। मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा ही हो गया। अभी आप देखिएगा इन प्लेटों के साथ होगा क्या, आपको उसका अंदाजा ही नहीं है। अभी आप देखिएगा ये जितनी है जी, हमने थोड़ा सा खाया है, ज़ाया नहीं किया। नहीं ये आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, बिल्कुल फिक्र नहीं करें, ये हर चीज़ खा लेते हैं। हाँ यहाँ तो इतना बनता है, लोग क्या क्या खा गए। हाँ आ जाइए जी प्लीज़, आफ्टर यू आइए। सो कम से कम कोई मेहनत तो मेरी वसूल हो गई मुझे। इसी खुशबू जब बन रहा था ना, इसी खुशबू पूरे आपके स्टूडियो में आ रही थी। तो आई थिंक दैट्स गुड, that's really good, I'm glad that कोई अच्छा होता है जिसकी खुशबू हो। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, वेट लॉस की टिप्स जो हैं हम वो पहले शुरू करते हैं, पहले सारा से शुरू करते हैं। सारा, खाना टाइम पे खाएं। खाना टाइम पे, पहले टाइम बताएं ना कौन सा। फॉर एग्जांपल नाश्ता 9 से 10 बजे कर लें सुबह। या ओके, अगर आप अर्ली राइजर हैं तो 7:38 कर लें। ओके, एंड देन लंच 1 से 2 बजे कर लें। ओके, एंड देन रात 8 बजे डिनर कर लें। ऑलराइट जी। अच्छा, आई हैड अ मिसकंसेप्शन, आई डोंट नो दे विल एग्री और नॉट। फिजिकल एक्टिविटीज़ अपनी बढ़ाएं बहुत ज़्यादा। अच्छा, ख़वातीन को एक चीज़ लगती है कि घर के कामों से वेट बड़ा कम होता है, और इन लॉज भी बहुत ज़ोर देते हैं कि पोंछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, डस्टिंग करो, खाना बनाओ। तो हमारे तो ज़माने में इसी तरह से वेट कम होता था। मैं मर गई हूँ, वेट कम नहीं हुआ, 1 महीने में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। सो डोंट फॉलो दैट। आपका अपना रिलेशनशिप इन लॉज के साथ कैसा है? बहुत अच्छा है, बट देखिए जो चीज़ गलत है वो गलत है। हम बलोच हैं, हम सही गलत। वी विल नॉट मेक यू हैप्पी कि नहीं तुम ठीक कह रहे हो, बोल देंगे कि आंटी ऐसा नहीं होता, यू नो आपके ज़माने में कुछ और था। समटाइम ये भी सुनने को मिलता है कि मसाले तो हम कूटते थे। अब मैं अगर अभी मसाले कूटना शुरू कर दूँ तो दिन तो चला जाएगा। जब वो ऐसे बात करती है कि मसाले कूटते थे, आपका दिल क्या चाहता है?
बस मत पूछो साहिर। उस टाइम पे वो फैसिलिटीज़ नहीं थी ना, मशीन्स नहीं थी, ग्राइंडर्स नहीं थे, ब्लेंडर्स नहीं थे। लेकिन बॉस एक बात मैं बताऊं, देखें जो कुछ भी है मैं बहुत ओल्ड फैशन हूँ, एक बात जरूर मैं कहूँगा, वन थिंग ऑनेस्टली, वो जो सिल पे पीस के मसाले, उसकी जो लज्जत थी ना, उसका टेस्ट, भाईजान मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं कढ़ाई आपको एक दिन मट्टी की हंडिया में खिलाऊंगा, उसका टेस्ट और इसका टेस्ट एंटायरली डिफरेंट। आपने खाया ना? बिल्कुल मैंने साहिर, मेरी सिस्टर है डॉक्टर समीदा, वो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती है Yes, और इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है। शी सेड कि प्रेशर कुकर को मारो गोली, यूज दिस, गोली मोली मत मारो, जल्दी नरम हो जाती है। जब मट्टी गोली की नहीं हांडी मारो, में ना, गोली साहिर भाई, गोली आप लोग ना बोलो चो, गोली नहीं मारो, कुछ नहीं करो, प्रेशर कुकर को एक बंदूक तरफ कंधे रख पे दो। मत रखो। कितना अजीब लगेगा, आप लोगों को बोल रहे हो गोली मार दो प्रेशर कुकर। अरे प्रेशर कुकर, हमारा एक दोस्त है, उसका नाम आरिस है, उसका एक थ्योरी है, उसका थ्योरी इतना है, हम लोग हंस के पागल हो गए थे, हम लोग अपना गाड़ी में गिर गए। हमको, मेरे को बोलते, मैं पठान आदमी हूँ, मेरे को बोल रहे हैं, बोले देखो अगर तुमने चेंबर कर लिया है ना तो फिर या तो हवा में फायर करो या सामने फायर करो। अब बोलते चेंबर मत करो, अगर कर लिया है अनचेंबर कर लो उसको। अनचेंबर कर लो, सीधी सी बात है। एक टेलीफोन कॉल है, पहले तो ये करो ही ना। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है साहिर भाई? ठीक है, मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं फातिमा बात कर रही हूँ साहिवाल से। जी फातिमा, क्या कहेंगी? जी, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने, मेरा एक सवाल था, वेट के बारे में पूछना था। जी बताइए। मेरा वेट है 65 किलो, एज है 26 साल। वेट के बारे में पूछना था, कोई रेसिपी बता दें। अच्छा, ये आप हम आज पूछना चाहते हैं इससे सवाल? एज क्या बताइए? 26 साल। और वेट 65 किलो, 65 किलो। 65 किलो, मैरिड हूँ। मैरिड है। अच्छा, हाइट कितनी है आपकी? हाइट 5 फुट 3 इंच है। ओके, आप मैरिड हैं या आप जॉब करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। और कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चे। कितने? एक बच्चा है। ओके, एक। अच्छा, ये 65 kg और एज 26 साल है। आफ्टर मैरिड इनका बड़ा होगा। मेडिकल साइंस में और हमारे जो हर्बोलॉजी में देखा जाता है, कुछ वेट एक्चुअल वेट भी होते हैं कि हाइट और BMI और आपकी बोन की डेंसिटी के हिसाब से सही होता है। वो लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। तो ये ठीक है? 2 या 3 kg वेट ये और रिड्यूस कर ले, इसके अलावा ना करें, बिकॉज ये मैरिड है, वरना इनको फिर आगे जाके बहुत सारी वीकनेसेस हो सकती हैं, एज माई परसेप्शन। जी नहीं, आई थिंक शी शुड गो बैक 5-7 kgs, बिकॉज अगर चाइल्ड बेयरिंग एज है तो अगर नेक्स्ट बेबी भी अगर हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा, देन इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर हर कि मोबिलाइज कैसे करेगी। अच्छा, बट ये आगे जाती हैं कि किसी और अपने जो है प्लानिंग करती हैं, मैं उस हिसाब से भी कहूँगा कि 2 से 3 kg से ज़्यादा रिड्यूस ना करें। सो कैसे किया जाए, वो ये पूछ रही हैं। कैसे किया जाए? एक तो जो क्या है, शुगर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना लें, खाना टाइम पे लें, डाइजेस्ट करें, और लेमन और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल रखें, ये कंट्रोल कर सकते हैं ये। और आप एक और काम भी कर सकती हैं, हर खाने से पहले विनेगर ले लीजिए 1 चम्मच। आई थिंक वो भी आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। राजा, आज विनेगर आ जाना चाहिए, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। बहुत अच्छी टिप है, मैंने भी उससे भी यही बोला कि It's amazing. It's amazing. Faisal, you should come often on the show, honestly, because I think आपसे तो फिटनेस की टिप्स हमको लेनी चाहिए, बड़ा मजा आएगा। जी, क्या कहती हैं आप? थैंक यू फातिमा, बहुत शुक्रिया जी। वेट कंट्रोल करने के लिए, वेट कंट्रोल करने के लिए सेम वही कि बैलेंस डाइट लें और सब कुछ खाएं, बट उसकी क्वांटिटी ठीक रखें, एंड एक्सरसाइज करें ताकि साथ साथ कैलोरीज बर्न होती रहें। आपकी वैसे इंस्पिरेशन कौन है एक्टिंग में, सिंगिंग में? सिंगिंग में मैडम नूरजहां, एंड नाजिया हसन, ऑफ कोर्स, और एक्टिंग में यमुना ज़ैदी, सबा कमर। ओके। और मैं खुद भी एक्टिंग करती हूँ। अभी मैं जी एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, बरकत सिद्दीकी हैं उनके साथ। ओके। और उसका जो टेंटेटिव टाइटल है वो डॉक्टर तानिया है, वो सोन इंशाल्लाह ऑन एयर होगा। That's what you're going to play? Yeah. माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक टू यू। Thank you. We wish you the very best, और इंशाल्लाह आती रहिएगा शो पे। एंड आपको पुलाव तो वैसे ही बनाना है। हाँ ज़रूर। हम गरीबों का थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। पुलाव एंड शामी कबाब, राइट? या श्योर। पुलाव एंड शामी कबाब। या डन। सर, वेट लॉस की टिप? वेट लॉस की टिप, जैसे इन्होंने बताया कि खाने से पहले विनेगर लेना है। अच्छा, जिन लोगों को विनेगर नहीं लाइक होता, मतलब, तो मैं तो उनको ये कहता हूँ कि बहुत एक अच्छी टिप है कि ऑलिव ऑयल लें साथ में, और लेमन का इस्तेमाल लाजमी रखें। बस इससे ज़्यादा अच्छी टिप मैं नहीं बताऊँगा फ़िलहाल, जो भी नॉर्मल लोग ले सकते हैं। ओके सर। बेस्ट यही है कि पोर्शंस कर लें खाने में,
और वाटर इनटेक ज़्यादा करें अपना, क्योंकि आपकी बॉडी में 80% पानी है तो ही है, उसको लेवल को आप बरकरार रखना है पूरा दिन। और अभी आजकल के जैसे वेदर है तो उसमें पानी आप जितना ज़्यादा पिएँ, तो आप यकीन करें मैं कितना पानी पीता हूँ, मैं कम से कम 4 से 4.5 लीटर पानी पीता हूँ एवरी डे, सुबह उठते साथ और रात को सोने से पहले तक। सर वेट लॉस जो है ना वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है, तो एक छोटी सी टिप है। टिप क्या दूंगा, मतलब एक जो हर आदमी को समझ में आ जाएगी। आप नाश्ता जो है बादशाह की तरह करें, लंच आम आदमी की तरह करें, डिनर फ़कीर की तरह करें। ख़त्म हो गई बात। आपको ना कोई बीमारी होगी, ना आपका वेट बढ़ेगा। हम इसका उल्टा करते हैं, लंच बादशाह की तरह, सॉरी ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट बादशाह की तरह। मतलब खुल के करें जी, टेबल आपका लंच आपने एक आम आदमी की तरह, जैसे आप एक जो ऑफिस जाता आता रोटी मतलब खा लें आप एक आदमी, और डिनर फ़कीर जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे खाएगा वो खाना? तो बस अब आप वैसे अगर यही हाल रहा तो हम ब्रेकफास्ट लंच और डिनर सभी फ़कीर की तरह करने लगेंगे। कोई मसला नहीं, फिर किसी को भी वेट लॉस का प्रॉब्लम नहीं होगा। अल्लाह करे ये फ़ोन गारत हो जाएं जो लोग सेल्फियाँ लेते रहते हैं सारा वक्त बैठ के। मेरी दुआएं हैं, मैं जुमे की नमाज में ये दुआ मंगवाऊंगा, अल्लाह ताला रहम करे। पता नहीं किसने ये फ़ोन बना के इसमें कैमरा डाल दिया है, अल्लाह जानता है। मतलब अच्छा खासा बंदा शो कर रहा होता है और तरह तरह के पोजेज़ होते हैं, और फिर जब आप उस बंदे से मिलते हैं तो वो निकलता ही नहीं है। वो कोई और एक दूसरा शख्स होता है जिसको आपने देखा ही नहीं होता। जब आप उससे देखते हैं, उसको मिलते हैं, तो आपको बहुत सारी आयतें वो याद आती हैं जो आपने कभी पढ़ी थी किसी ज़माने में। और आप अस्तगफिरुल्लाह कहने पे मजबूर हो जाते हैं। बहरहाल तो प्लीज़ एक तो फिल्टर्स का इस्तेमाल ना करें। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बी प्राउड, प्लीज हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। द वे यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, गॉड हैज मेड यू, यू आर ब्यूटीफुल। कोई मसला नहीं, बस अपने वेट का ख्याल करें ताकि कोई बीमारियां ना हो, बस दैट्स अबाउट इट। अदरवाइज आपकी नाक, कान, आँख, रंग शंग सब बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। यू आर वंडरफुल, यू आर ब्यूटीफुल, एंजॉय दैट, सेवर दैट। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।